कुछ एडिशनल क्लोजर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 5 एडिशनल क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो मेरे को रिवाइज कराओ। सबसे पहले देखी थी होमोमॉर्फिज्म, देन लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म, देन सब्स्टिट्यूशन, देन लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, है ना। टोटल 5 एडिशनल प्रॉपर्टीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। टाइम हमारा ओवर हो गया था, तो इस लेक्चर में हम लोग वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज राइट क्वोशिएंट विद रेगुलर। ठीक है, तो ये है हमारी 6th प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज आवर 6th प्रॉपर्टी। ओके, सो जरा देखते हैं ये क्या कह रही है। ओके, सो 6th प्रॉपर्टी राइट क्वोशिएंट विद रेगुलर, देखते हैं क्या है ये। देखो भाई, L1 डिवाइड L2 राइट है ना, तो राइट क्वोशिएंट ऐसे आएगा, सिंबल ये। मैं एक बार फिर से दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। राइट क्वोशिएंट ऐसे आएगा, ठीक है। लेफ्ट क्वोशिएंट होगा तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, मैं आपको आगे करके दिखा देता हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड में वही लिखा हुआ है, देखो लेफ्ट क्वोशिएंट ऐसे है। ठीक है, ओके, तो ये तो होगी सिंबल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है क्या एग्जैक्टली समझो। राइट क्वोशिएंट का मतलब क्या है, W such that there exists X belong to L2 and WX belong to L1। L1 L2 तो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और राइट क्वोशिएंट हम कर रहे हैं विद रेगुलर। तो मतलब L2 तो हमारी रेगुलर है, ये तो कंफर्म है। L1 हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो L2 इज रेगुलर, राइट क्वोशिएंट विद रेगुलर मैंने कहा है ना, तो L2 तो हमारी रेगुलर है। L1 के बारे में मुझे नहीं पता, जो भी हो सकती है, चाहे CFL ले लो चाहे CSL ले लो, जो लेना है आप ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और होता क्या है ये राइट क्वोशिएंट होता क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस W's सच दैट देयर एग्जिस्ट X बिलोंग टू L2। कम से कम एक X मिले L2 को बिलोंग करता हुआ, प्लीज ये ध्यान रखना। देयर एग्जिस्ट X बिलोंग टू L2 मतलब कम से कम एक X मिले L2 को बिलोंग करता हुआ, और साथ साथ WX L1 को बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं पता है क्या कहना चाहता हूं। अगर WX स्ट्रिंग कोई हमारे पास L1 में है और L2 में X नाम का कोई स्ट्रिंग मिलता है, तो X X ये कैंसिल हो जाएगा, यही है राइट क्वोशिएंट। ठीक है, और हमारे पास आंसर W आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मैं ऐसे कह रहा हूं, WX बिलोंग कर रहा है जी L1 को, X बिलोंग कर रहा है जी L2 को, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं, WX अपॉन X करो, X X कैंसिल, तो W हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो L1 अपॉन L2 या L1 राइट क्वोशिएंट L2 हमारे पास W हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझ आया तो थोड़ी देर पेशेंस रखो, आपको मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है जी लेफ्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारी 7th एडिशनल प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको सिंबल तो समझा दिया था। तो ये क्या भाई, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस W's। अगेन वही बात है भाई, लेफ्ट क्वेश्चन विद रेगुलर मैंने कहा है, तो मतलब L2 तो रेगुलर है ही है। L1 के बारे में मुझे नहीं पता, जो आपको लेना होगा वो ले लेना। रेगुलर ले लो, CFL ले लो, CSL ले लो, जो लेना ले लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। हाँ जी, तो L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 क्या होगा भाई, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस W सच दैट देयर एग्जिस्ट X बिलोंग टू L2 एंड XW बिलोंग टू L1। प्लीज ये ध्यान रखो, XW L1 को होना चाहिए। पीछे क्या पढ़ के आए भाई, WX L1 को होना चाहिए, और यहाँ क्या बोल रहे हैं भाई, XW L1 के पास होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं कहता हूं कि कोई स्ट्रिंग XW मेरे को मिल गया है और X मेरे को L2 से मिल रहा है, तो लेफ्ट से कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट, इसलिए इसको लेफ्ट क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि XW L1 लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है और X हमारा बिलोंग कर रहा है L2 को, तो हम क्या बोलेंगे जी, XW अपॉन X, ये कैंसिल आउट, तो W हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, और प्लीज ध्यान रखना, देयर एग्जिस्ट X बिलोंग टू L2 मतलब कम से कम कोई एक X तो मिले L2 को बिलोंग करता हुआ। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आएगा भी, ऐसे मैं जितना मर्जी बोलूं टाइम की बर्बादी, आपको समझ नहीं आने वाला। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको नोट डाउन कर लेना भाई। अच्छा, शायद आई थिंक प्रीवियस वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, ये तो एक ही स्क्रीन पे था। इसको भी नोट डाउन कर लो और इसको भी नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे, तो अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो L1 हमारी लैंग्वेज ये हो गई, L2 हमारी लैंग्वेज ये हो गई। L1 राइट क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और लेफ्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, बताओ जरा मेरे को फटाफट से क्या आएगा। देखो भाई, अब थोड़ा सिंप्लिसिटी करने के लिए, थोड़ा आसान काम करने के लिए मैंने L2 में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग ले लिया है, नहीं तो जितने लेता सबके लिए चेकिंग करता। ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट से। लेफ्ट राइट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राइट क्वेश्चन मतलब राइट से काटना है। राइट से काटना है तो ऐसे बोलो भाई, पहला स्ट्रिंग आपको L1 में क्या मिला जी, 0 1। अच्छा जी, और L2 में क्या स्ट्रिंग है जी, 0 1। तो राइट से काटना ना भाई, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं नल, आप स्ट्रिंग में कहीं पे भी नल कनकैट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भाई नल डॉट आर दैट इज इक्वल टू आर। रेगुलर एक्सप्रेशन हम कुछ भी नल के साथ कनकैट करते थे तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन आती थी ना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वाली बात इसलिए बोली क्योंकि एक स्ट्रिंग एक किस्म से हम रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ अगर आपने नल कनकैट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर एक्सप्रेशन वाली बात को भी छोड़ो, अगर आप कंफ्यूजन दे रही है तो सिंपल बात करो, नल के साथ आपने कोई भी स्ट्रिंग एक्स जोड़ दिया तो आपको याद होगा भाई वापस एक्स आ जाता था। सिमिलरली अगर आपने ऐसे करा तो भी एक्स आ जाता था, है ना। तो मतलब नल आजू बाजू कहीं पे भी हम बीच में घुसा सकते हैं, क्योंकि नल मतलब हवा होती है, हम उसको उड़ा सकते हैं। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो मैंने समझ लिया
नल डॉट 01 और यहाँ पे 01। हाँ जी, तो मैंने क्या समझाया था आपको भी, राइट क्वेश्चन था तो राइट से काटना है ना भाई। ये देखो राइट से ये 01 कट गया तो बचा क्या, नल, तो हमने सिंपली लिख दिया नल। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या है जी, 001 है तो लो जी 001 और नीचे क्या है जी 01, स्ट्रिंग तो L2 में एक ही है तो हम क्या करें। हाँ जी, तो राइट से कुछ कट रहा है, हाँ जी 01 कट गया तो ठीक है जी, आंसर आ गया जी 0। उसके बाद फिर अब आई थिंक आप इमेजिनेशन कर पा रहे होगे, अगला स्ट्रिंग आएगा जी 1, है ना, इन दोनों से 1 आएगा। फिर अगला क्या आएगा जी 00 आएगा। फिर अगला क्या आएगा जी 11 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, इसमें मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, लेफ्ट क्वेश्चन मतलब लेफ्ट से काटना है, लेफ्ट से काटना तो 01 और यहाँ पे 01, तो लेफ्ट से काटोगे तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो नल आएगा, है ना। लेफ्ट से काटना तो मैं दिखा देता हूँ, देखो भाई 01 है L1 में और L2 में भी है जी 01, लेफ्ट से काटना ना तो यहाँ पे आप नल समझ लो। ठीक है, तो ये 01 कट गया तो वापस हमारे पास नल आ गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर 001 है, तो अब 001 है तो अब आप मुझे समझाओ 01 लेफ्ट से काटना है, लेफ्ट से क्या काटो भाई, 01 लेफ्ट में तो है नहीं, राइट में है ना भाई, तो नहीं कट सकता यहाँ से। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना, यहाँ से कुछ नहीं पैदा होने वाला, तो यहाँ से हमारे पास कोई स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, प्लीज ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल बात इतनी करो, जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन चलाओ, 001 मेरे पास स्ट्रिंग है, तो अब देखो पीछे देख के आओ, लेफ्ट क्वेश्चन की जो डेफिनेशन थी वो देख के आओ। मैंने क्या कहा था कि x w l को बिलोंग करे और कम से कम एक x तो हो L2 को बिलोंग करता हुआ, तो अब L2 में मैंने सारा ढूंढ लिया, एक स्ट्रिंग था बाय चांस एक था, क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन में मैं और भी बातें करूंगा। तो अभी मैं सारी L2 ढूंढ आया, मेरे को कुछ नहीं मिला ऐसा जो कि यहाँ पे मैं लेफ्ट से उसको साफ कर सकूं, तो कुछ नहीं मिल रहा तो ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल पाऊंगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। आगे बात करो, अभी 101 है तो लो जी 101 नीचे 01 है, लेफ्ट से क्या कहीं है 01 जिसको मैं उड़ा सकूं, नहीं है जी 01, तो मैं नहीं उड़ा सकता, इससे भी कुछ नहीं मिला। अगला 0001 डिवाइडेड बाय 01, तो यहाँ से देखो ये 01 था तो यहाँ कहीं है 01 लेफ्ट में होना चाहिए 01, नहीं है ना, नहीं कर सकता मैं इसके काम। आगे जी 1101, उसके बाद है जी 01, तो क्या लेफ्ट से कुछ काट सकता हूँ, नहीं काट सकता, 01 एग्जैक्टली आना चाहिए था, नहीं काट पा रहा मैं, क्योंकि ये x है ना, तो यहाँ पे x w मिलना चाहिए ना, x w अपॉन x, तभी तो ये x x कैंसिल होगा, w मेरे पास बाहर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं हमारे पास शुरुआत 01 से हो ही नहीं रही, अगर कहीं 01 से शुरुआत हो रही थी तो मैं काट के कर पाता, तो नहीं कर पा रहा, तो ठीक है जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ नल आएगा। ठीक है, तो L1 राइट क्वोशंट L2 ये सब आएगा और L1 लेफ्ट क्वोशंट L2 सिर्फ नल आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अच्छा बाय चांस अगर ये भी ना आ रहा होता तो फिर हम फाई करके भाग जाते, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको पहले नोट डाउन कर लो भाई, है ना। अगर आपको दिक्कत लग रही है, दिखा नहीं है ढंग से आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको अब ढंग से दिख जाएगा और आप नोट डाउन भी कर लोगे आराम से। लो जी, एक ही स्क्रीन पे सब नोट डाउन कर लो, बढ़ जाऊं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ जी, अब क्या कह रहा है भाई, L1 में है 01 1011, L2 में है 1 और L1 लेफ्ट राइट क्वोशंट और लेफ्ट क्वोशंट दोनों निकालना है। ठीक है, दिस इज योर L1। ओके, L2 लेफ्ट क्वोशंट L1। ठीक है जी, बताओ भी फटाफट से, राइट क्वोशंट राइट से काटना है भी फटाफट। अब इमेजिन कर पा रहे होगे, पहला आएगा 0, राइट से इसमें 1 0 है, यहाँ पे 1 है, राइट से कुछ काट नहीं सकता, छोड़ दो, इससे 1 आएगा। ठीक है, राइट से 1 साफ हो जाएगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे। लेफ्ट क्वोशंट करना है, लेफ्ट से काटना भी, 01 में लेफ्ट में 1 है कहीं, नहीं काट सकता, छोड़ दो इसको, यहाँ पे है ना, हाँ जी 1 है, काट सकता हूँ मैं इसको, तो क्या निकलेगा जी 0, और उसके बाद फिर यहाँ से लेफ्ट से काट सकता हूँ, हाँ जी 1, तो ठीक है जी, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा भाई, है ना, कि L1 राइट क्वोशंट और लेफ्ट क्वोशंट दोनों सेम नहीं होते भाई लैंग्वेज के लिए, है ना, बट वही बात है, शायद कई बार सेम आ भी सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात यहीं से आपको क्या समझ में आएगी भाई, L1 राइट क्वोशंट L2 एंड L1 लेफ्ट क्वोशंट L2 मे और मे नॉट बी सेम। ऐसे मत बोल देना कभी भी सेम नहीं होता, ऐसे मत बोल देना कि कभी सेम नहीं, नेवर सेम, नेवर सेम में नहीं बोलना, ऑलवेज सेम भी नहीं बोलना, क्या बोलना है, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, तो वो सब L1 L2 पे डिपेंड करेगा अभी कैसी लैंग्वेज है, उसके हिसाब से हम कर पाएंगे। तो इस एग्जांपल में हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। डाउट आ रहा है तो वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है ना, अगर आप सामने बैठे होते तो आप मेरे को बोल देते, मैं चुप हो जाता, लेकिन अब वही बात है, थोड़ा सा मेरे को बोलना पड़ेगा, तो फटाफट एक बार बस मैं राइट वाली बात कर लेते। ठीक है, राइट वाले में 1 है तो 1 1 कैंसिल, इसलिए 0 लिख दिया हमने। उसके बाद 1 0 और इधर 1, तो यहाँ से राइट से मैं कुछ नहीं काट पा रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर यहाँ 1 और ये 1 राइट से काट गया ना, इसलिए हमने 1 लिख दिया। लेफ्ट क्वेश्चन की जब मैं बात करता तो 0 1 और 1, तो यहाँ से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसके बाद फिर 1 0 और यहाँ पे 1 तो लेफ्ट से कट गया, इसलिए 0 लिख लिया हमने। उसके बाद डबल 1 और 1, फिर 1 1 ही कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट से कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। थोड़ा सा मेरे को सेटिस्फेक्शन होगी और कुछ नहीं, 2 मिनट फालतू लगे, 2 मिनट भी नहीं, शायद 40 50 सेकंड फालतू लगेंगे, बट आपको एक्जेक्टली समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब आएंगे थोड़ा से ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक तो कॉमन सेंस के बकवास बकवास के क्वेश्चन आप एक झटके में बता रहे थे, यहाँ मैं देखता हूँ आपका कितना दिमाग चलता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ना भी सबसे बेस्ट वे आउट होता है, आप स्ट्रिंग्स लिख लो, स्ट्रिंग से काम करोगे तो आसानी से होगा, नहीं तो भाई कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना, ज्यादा इमेजिनेशन नहीं करनी, और प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। राइट क्वेश्चन है ना भाई, तो वो ऐसे बोलेंगे, सर 1 0 स्टार 1 है और नीचे 0 स्टार 1 है, तो 0 स्टार 1
ये 0*1 और 0*1 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। बकवास ऐसे नहीं करना होता, प्लीज ध्यान रखना। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे ऐसा बहुत बोलते थे, ठीक है, तो प्लीज ऐसे नहीं करना होता। भाई रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ी कैंसिल होती है, मैंने स्ट्रिंग कैंसिल करने के लिए बात करी है, ठीक है, तो ऐसे ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कैंसिल होने वाली। अगर नहीं समझ में आता तो लिखो ना, स्ट्रिंग लिखो तो समझ में आएगा भाई, है ना। तो 10*1 है तो सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई क्या आएगा, 11 आएगा, उसके बाद फिर 101 आएगा, उसके बाद फिर 1001 आएगा, उसके बाद फिर 10001 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। आप 0*1 में लिखो बड़ा स्ट्रिंग, हाँ जी, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या आएगा जी 1, उसके बाद क्या आएगा जी 01, उसके बाद क्या आएगा जी 001, उसके बाद क्या आएगा जी 0001, डॉट 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 ऐसे आएंगे। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। L1 राइट क्वेश्चन, L2 राइट से साफ करना है आपको। तो पहला स्ट्रिंग पकड़ा आपने 11, यहाँ से पहला स्ट्रिंग पकड़ा 1, हाँ जी, तो 1 क्या क्या कर सकता है यहाँ से साफ, वो फटाफट कर लो। हाँ जी, तो 1 यहाँ से एक 1 को साफ कर देगा तो सिंगल 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 1 इसके साथ जब करेगा, जहां पेन चल रहा है ध्यान लगाओ, ये 1 और ये, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा जी 10। उसके बाद फिर 100 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1000 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर 1 के बाद 4 zeros आ जाएगा, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब आपने पकड़ा 01, ठीक है, राइट क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, राइट से साफ कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो। 01, हाँ जी, तो यहाँ से देखा जी 01 और 1 इससे कोई राइट में हम साफ नहीं कर सकते, यहाँ पे साफ कर सकते हो, तो क्या आएगा जी 1 आएगा। उसके बाद फिर अच्छा 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1 ऑलरेडी लिखा हो तो दोबारा क्यों लिखते हो, टाइम पास क्यों करते हो। 01 और 101 से 1 आया तो वो हमने 1 लिखा हुआ था, 01 और यहाँ से 10, हाँ जी 10 पहले से लिखा हुआ था, फिर 01 और यहाँ से ये 01 साफ होगा तो 100 एंड सो सारे लिखे हैं, तो बार बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला पकड़ो जी 001, तो इससे तो कुछ कर नहीं पाएगा, 001 इससे भी कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कर पाएगा तो ओनली 1 आएगा, मैं लिख के बैठा हुआ हूँ। फिर यहाँ से 001 ये 001 साफ करेगा तो 10 आएगा, ये सब ऑलरेडी लिख के बैठा हूँ, तो आई थिंक अब आप समझ पा रहे हो भाई ये सब आना और कुछ नहीं आना। तो 1 के बाद फिर 10, फिर 100, 100, 140 एंड सो ऑन, तो ये क्या है जी 10* आया, 10* इज माय आंसर, ठीक है। तो 10*1 और 0*1 इसको जब हम राइट क्वेश्चन करेंगे तो 10* इज माय आंसर, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल बात है एकदम। लेफ्ट क्वेश्चन करो भाई, लेफ्ट मतलब लेफ्ट से काटना शुरू करना, हाँ जी, तो इसको ये 1 ने इसको लेफ्ट से काटना था तो सीधा क्या निकल के आया जी 1 निकल के आया। यहाँ से साफ करेगा तो 01 निकालेगा, उसके बाद क्या पकड़ेगा जी 001 पकड़ेगा, उसके बाद जी 3 zeros और 1 पकड़ेगा, फिर उसके बाद 4 zeros और 1 पकड़ेगा, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब 1 से तो हमने सारी कहानी कर ली ना, अब 01 के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। 01 के साथ देखो भाई 1 1 नहीं बात बनने वाली, यहाँ बात बनेगी 1 आएगा तो 1 मैं लिख के बैठा हुआ हूँ। फिर यहाँ से सॉरी लेफ्ट क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, सॉरी फॉर दैट, लेफ्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो 01 और 1 नहीं बात बनेगी क्योंकि 01 लेफ्ट में कहीं नहीं है। 01 इसके साथ देखोगे जी लेफ्ट में 01 कहीं है ही नहीं, नहीं काट सकता। यहाँ पे देखो भाई लेफ्ट में 01 है कहीं, नहीं काट सकता, यहाँ पे नहीं काट सकता, एंड सो ऑन, कहीं से कुछ नहीं कटने वाला। तो 01 ने कोई भी नया स्ट्रिंग पैदा नहीं किया, सिर्फ 1 ने स्ट्रिंग पैदा किए थे, 01 ने कुछ नहीं पैदा करा। ऐसे 001 भी और कुछ नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि 001 देखो भाई पहले स्ट्रिंग में 001 है कहीं शुरू में जिसको मैं काट सकूं, नहीं, यहाँ पे है नहीं काट सकता, यहाँ पे है नहीं काट सकता, यहाँ पे नहीं कटने वाला कहीं से भी। तो और किसी ने कुछ नहीं देना, सिर्फ 1 ने कुछ स्ट्रिंग्स हमारे को पैदा करवाया, कुछ क्या बहुत सारे स्ट्रिंग्स पैदा करवाए इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स थे तो 1 से शुरू वाले सारे 1 कटते चले जाएंगे। तो थिंक आप समझ पा रहे हो भाई ये लैंग्वेज आई है। तो ये घुमा फिरा करके आपको देखते समझ में आ रहा है भाई, है ना। तो पहले 1 है, फिर 01 है, फिर 001 एंड सो ऑन, तो फिर 0*1 है, ठीक है। थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आप अपने आप से सोचोगे तो समझ में आएगा आपको, बहुत सिंपल बातें थी। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। अब आ गया जी ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी कराओ भाई इसको, A स्टार B A स्टार और A B स्टार L2 है ये, हाँ जी। तो L1 लेफ्ट क्वेश्चन L2, L1 राइट क्वेश्चन L2। तो वही बात मैंने क्या समझाया भाई, पहले जल्दबाजी नहीं करनी, मैं इसको छोटा ही कर लेता हूँ ना, आपको दिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तो पहला काम क्या है भाई, आपको सारे के सारे स्ट्रिंग लिखने हैं, फटाफट से मेरे को स्ट्रिंग लिखवाओ इसमें, है ना। सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग आएगा जी BA, उससे अगला स्ट्रिंग क्या आएगा जी BAA, उससे अगला स्ट्रिंग क्या आएगा जी BAAA, है ना। ऐसे ही फिर राधा थोड़ा अच्छे से लिखे, सीक्वेंस में लिखेंगे ना थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, है ना। तो एक बार पहले मैंने ये वाला A पकड़ लिया, A स्टार, क्योंकि देखो पहले दोनों A स्टार को नल मान लिया तो फिर BA आ गया, फिर इस वाले को एक बार A ले लिया तो BAA आ गया, फिर इस वाले को A ले लो ना तो क्या आएगा जी ABA आएगा। उसके बाद फिर, है ना, फिर दोनों को ले लेना, तो दोनों को ले लोगे तो क्या आएगा जी ABAA, है ना। उसके बाद फिर AA क्योंकि अब मल्टीपल पकड़ते रहेंगे हम लोग, है ना। तो डबल या फिर और करूं कि समझ गए हो, है ना। मेरे ख्याल से समझ चुके होगे आप लोग, रादर चलो एक और लिख देता हूं, है ना। तो AA या AAA डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब मेन बात क्या है भाई, BA बीच में बैठा है, आजू बाजू जितने चाहो उतने फंसा लेना आप लोग, है ना। चाहे एक लगा लो, एक्स्ट्रा 2 लगा लो, 3 लगा लो, जितने चाहो उतने लगा लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। तो मेन बात क्या है भाई, आपको इतना समझ में आ चुका है,
ठीक है, मैं एक स्क्रीन पे कर लेता हूँ ताकि ढंग से दिख जाए आपको। अच्छा जी, ए बी स्टार के लिए लिखो फटाफट से। ए बी स्टार के लिए सबसे पहले सबसे छोटा स्ट्रिंग आएगा जी ए, उसके बाद क्या आएगा जी ए बी, ठीक है ना, ए बी आएगा, उसके बाद फिर ए डबल बी आएगा, फिर ए ट्रिपल बी आएगा, फिर ए फोर बीज आएंगे, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। चलो अब शुरू हो जाओ फटाफट से, कटाई करनी है ना हमने, तो पहला ए पकड़ा, देखो क्या क्या साफ कर सकते हैं। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लेफ्ट क्वेश्चन मतलब लेफ्ट से साफ करने की कोशिश करना। ए पकड़ोगे तो आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ से कुछ साफ नहीं करने वाला ही है ना, क्योंकि शुरू ही नहीं हो रहा है ऐसे, यहाँ पे भी कुछ नहीं साफ होगा, लेकिन यहाँ साफ हो जाएगा। तो क्या पैदा होगा जी, बी ए पैदा होगा, ठीक है जी, मैंने बी ए लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ से आएगा जी बी डबल ए आएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर ऐसे ही आप समझ पा रहे हो बी ट्रिपल ए आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे सारे स्ट्रिंग्स आते चले जाएंगे, क्योंकि शुरू वाला ये साफ होता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर और क्या आ सकता है एक्स्ट्रा, जैसे देखो डबल ए बी डबल ए था, तो ये ए हमने पकड़ा होता, लेफ्ट से ए साफ होएगा तो फिर क्या आएगा जी, ए बी डबल ए आएगा, है ना। फिर ऐसे ही अब आप इमेजिन कर पा रहे होगे, डबल ए बी डबल ए आएगा, है ना। उसके बाद फिर ट्रिपल ए बी ए, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, है ना। अच्छा, अब ए की तो कहानी हमने कर ली, इन सब के साथ कटाई करके देख ली है। अब ए बी को भी तो पकड़ना है, छोड़ना थोड़ी है, एक एक को पकड़ पकड़ के करना है भाई। तो ए बी को पकड़ो भाई, ए बी को पकड़ोगे तो यहाँ से तो कुछ साफ नहीं कर पाएगा, ए बी यहाँ से भी कुछ साफ नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ से कर लेगा, है ना, ए बी और ए बी, तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो एक ब्यूटीफुल स्ट्रिंग आया ए। अच्छा, फिर ए बी लिया हुआ था हमने, तो फिर यहाँ से फिर ए बी साफ हो जाएगा, तो क्या आएगा जी, डबल ए आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ए बी था, तो यहाँ से ए बी साफ हो नहीं सकता, यहाँ से ए बी साफ हो नहीं सकता, एंड सो ऑन। तो वैसे आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि ए बी, देखो इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग ऐसे भी तो होंगे ना, जैसे ए बी, है ना, ए बी के साथ से हमने यहाँ से ए ले रखा है, रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, तो यहाँ से ए ले रखा है, यहाँ से बी ले रखा है। तो आप जितने चाहो उतने आगे आप पढ़ सकते थे, सिंगल ए पढ़ सकते थे, फिर डबल ए पढ़ सकते थे, फिर ट्रिपल ए पढ़ सकते थे, है ना, फिर फोर एस पढ़ सकते थे, है ना, डॉट 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 डॉट। तो वो सभी हम लोग रफली, मैंने बहुत गंदा गंदा लिखा है, सॉरी फॉर दैट, बट आप समझ पा रहे होगे। तो बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि ए बी जब हम यहाँ से पकड़ पकड़ के साफ करेंगे तो सिंगल ए आएगा, डबल ए, ट्रिपल ए, फोर ए, फाइव ए, एंड सो ऑन, सारे के सारे आएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, है ना। तो डबल ए आएगा, फिर ट्रिपल ए आएगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पकड़ते हैं जी अगला स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सब आ चुका है अब तक हमारे पास। ए डबल बी हमने पकड़ा, तो ए डबल बी बताओ क्या क्या कर पाएगा। ए डबल बी कुछ साफ कर पाएगा, देखो कॉमन सेंस से सोचो, यहाँ पे एक सिंगल बी है जी, सिंगल बी है, तो लेफ्ट से आप ए डबल बी सारी उम्र साफ नहीं कर सकते, है ना। तो लेफ्ट में कभी भी ए डबल बी आएगा नहीं, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप पैदा करोगे, किसी भी स्ट्रिंग में ए डबल बी लेफ्ट में नहीं होगा जिसको हम साफ कर सके। ऐसे फिर ए ट्रिपल बी, फिर ए फोर बी, ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं दोनों के बस की था, तो मैंने इन दोनों से आपको करके दिखा दिया क्या क्या आ रहा है, हम लोग आराम से लिख भी चुके हैं। तो अब जरा मुझे समझाओ, यहां से ये जो हमने पैटर्न लिखा है, इससे आपको क्या क्या समझ में आता है। देखो भाई, बी है ना, पहले यहां से पकड़ो, बी है, उसके पीछे ए, फिर डबल ए, ट्रिपल ए, एंड सो ऑन, तो मतलब बी ए स्टार, इतना तो समझ में आ रहा है। ये चीज क्या पैदा कराएगी हमारे पास, बी ए स्टार, ठीक है, क्योंकि बी के पीछे ए तो चाहिए। उसके बाद जितने चाहो उतने ए आप पढ़ सकते हो। अच्छा, अब खास बात क्या है, बी ए स्टार वाली बात तो मैं मानता हूं, लेकिन शुरू में बी के आगे भी तो ए आ सकता है ना। यहाँ पे एक भी आगे नहीं था, लेकिन यहाँ पे ए के आगे आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे हो भाई ए स्टार, ठीक है। तो ए स्टार बी ए स्टार, तो आप चेक कर सकते हो भाई, यहाँ से जो भी ये एक्सप्रेशन के जो आप एक्सपेंड करोगे तो यही सब इसी टाइप का पैटर्न पैदा होगा। बट साथ साथ हमारे को ये भी नजर आया, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, फोर ए, एंड सो ऑन, ये सब भी नजर आया। तो फिर प्लस करके हम क्या लिख देंगे, ए स्टार मत लिख देना, क्योंकि नल पैदा नहीं, आप चेक कर लो भाई, कहीं से भी नल पैदा नहीं होने वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और वैसे कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे होगे भाई, नल का पैदा होगा जब स्ट्रिंग सेम आ जाए। ऐसा कोई स्ट्रिंग है नहीं जो बिल्कुल सेम टू सेम हो दोनों जगह पे, है ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सबसे छोटा स्ट्रिंग सिंगल ए है, और यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग बी ए है ना, और ए बी आ रहा है। तो फिर यहाँ पे फिर देखो ए बी तो नहीं, देखो आ ही नहीं सकता ना, कॉमन सेंस की बात करो, बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रिंग आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगा वो ए से एंड होगा, और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगा वो या तो ए से एंड होगा या बी से एंड होगा ना। ए से एंड होने का मतलब सिंगल ए ही है, और तो कुछ नहीं है, ए से एंड होने वाला। उसके बाद फिर आगे दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, जितनी बात करेंगे वो सारे सिर्फ बी से एंड होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको जितना मैं बोलूं उतना टाइम बर्बाद है, फिर कुछ नहीं, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा अपने आप। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सेम स्ट्रिंग, मोटी मोटी बात ये, सेम स्ट्रिंग यहाँ पे है नहीं, सेम स्ट्रिंग होता तो शायद काट काट के हम नल कर सकते थे, तो फिलहाल हम नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। तो मेन बात आपको क्या समझ में आई है भाई, लेफ्ट क्वेश्चन आएगा जी ए स्टार बी ए स्टार, और
प्लस में ए प्लस, ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, सीधा मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के दिखाई है। और प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको सारी उम्र ऐसे समझ नहीं आने वाले। मतलब इमेजिनेशन से अगर आप करने की कोशिश करोगे कि हाँ जी ये कैंसिल हो कैसे आ जाएगा, नहीं समझ में आने वाला। बेस्ट वे क्या होता है भाई, आप पहले सारे का सारे स्ट्रिंग्स उठा उठा के लिखो और फिर काटने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। इतनी जल्दी ऐसे इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो शायद आप इमेजिनेशन से कर जाओ, बट मेरी काइंड सजेशन है इमेजिनेशन से मत करना। बेस्ट है थोड़ी थोड़ी 2-4 स्ट्रिंग ले लो, काट काट के आराम से अपने चेक कर लो क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई ना भैया, ए स्टार बी ए स्टार आएगा। प्लीज अपने आप से कोशिश करोगे समझने की तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो बी ए था, फिर बी डबल ए था, बी ट्रिपल ए था, बी फोर एस था, एंड सो ऐसे ये डॉट 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 का मतलब ये सब चलते जा रहे थे। तो बी ए तो है ही है, उसके पीछे कितने मर्जी से ए आ सकते थे, तो इसलिए मैंने लिख दिया बी ए स्टार। अच्छा, बट अब प्रॉब्लम ये थी कि ए भी तो आ सकता था ना, तो बी ए फिर आगे ए, फिर बी ए फिर आगे 2 ए एंड सो ऑन। तो थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आजू बाजू कितने भी एज आ सकते हैं, बीच में बी ए जरूर बैठा है। तो बस वही बात बनेगी ना, ए स्टार बी ए स्टार। ठीक है, इसलिए मैंने वो लिख दिया। और साथ में ओनली एज वाली बातें भी आ रही थी। ओनली एज वाली बातें हमने देखो यहाँ से सीखी थी। ए बी था तो ए बी था, तो फिर यहाँ से ए बी कैंसिल होकर ए पैदा हो गया, ए बी था तो यहाँ से ए बी कैंसिल होकर डबल ए पैदा हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया आपको, ए बी डबल ए बी ट्रिपल ए बी फोर ए बी फाइव ए एंड सो ऑन, वो सब कर सकते थे। इस रेगुलर में था वो सब कुछ। यहाँ से ए स्टार से ए पकड़ दो, यहाँ से बी पकड़ दो, उसके बाद जितने चाहो पीछे उतने ए लगा सकते थे। तो ए बी और वो ए बी कैंसिल करके ओनली एज लेके आ सकते थे, तो वो हमने लिख के दिखा दिया। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको कर दिया छोटा, एक स्क्रीन पे आ गया और आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जी L2 राइट क्वेश्चन L1 की। ठीक है, वो देखते जरा क्या आएगा। ठीक है जी, ओके। और ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। मेरे को लिखना चाहिए था जी L1 राइट क्वेश्चन L2, है ना। मैं एक बार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ वापस, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, हाँ जी। तो वैसे आप ये होमवर्क में कर सकते हो, गलत नहीं है, ऐसा बोलना कोई गलत नहीं है। आप अपने आप से चेकिंग कर लेना। ठीक है, राधा अभी 2 मिनट रुको, अगर मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं वो भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम राइट क्वेश्चन करेंगे L1 राइट क्वेश्चन L2। जरा मुझे बताओ फटाफट से क्या आएगा L1 राइट क्वेश्चन L2। देखो भाई, तो अब ये हमने स्ट्रिंग्स तो लिखे ही हुए हैं, अब राइट से साफ करते हैं। तो पहला ही पकड़ना, बी ए से राइट से साफ करोगे तो ओनली बी पैदा होगा। लिखते जाओ फटाफट से, ओनली बी पैदा हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी ए पैदा हो गया, उसके बाद फिर बी डबल ए पैदा होगा, है ना, क्योंकि आप ए राइट से साफ कर रहे हो। नो डाउट आप यहां से भी कर सकते थे, यहां से एक बार आप साफ करोगे तो ए बी पैदा होगा, लिख लो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए साफ करेंगे इससे तो ए बी पैदा होगा, फिर ए बी ए पैदा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर डबल ए बी ए पैदा होगा, उसके बाद फिर है ना ट्रिपल ए बी ए पैदा होगा। फिर आप समझ पा रहे हो कि डबल ए आएगा, एंड सॉन सभी आएंगे, मतलब बी आएगा, आजू बाजू कितने मर्जी एज आ सकते हैं। सिंपल बात, देखो भाई बी था ना, राइट में ए आ गया, फिर लेफ्ट में ए आ गया, फिर दोनों तरफ ए आ गया, फिर लेफ्ट में 2 ए आ गए, यहाँ पे एक ए आया था, यहाँ पे 3 ए आ गए, यहाँ पे एक ए आया था, 2 ए थे एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ चुका है भाई, है ना। इससे तो क्या मिला अभी हमारे को फिलहाल, अभी 1 मिनट, वैसे हमारे को रुकना नहीं चाहिए, 1-2 मिनट रुको, है ना, सॉरी फॉर दैट। अभी तो हमने ए की बात करी है ना भाई, बाकी की बात कौन करेगा, अभी तो हमने सिर्फ ए साफ करा है। अब बात करो ए बी की। इतना क्लेम मैं करके भाग सकता हूं कि ए भी आप राइट से साफ ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, यही बी से एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप देखोगे वो ए से एंड हो रहा है। तो राइट से आप कभी भी बी मतलब ए बी साफ कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? कॉमन सेंस से सोचो, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखी है, प्लीज इस पे ध्यान लगाओ भाई। जो ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें जो भी स्ट्रिंग होगा वो ए से एंड होगा, कंफर्म है। और जो ए बी आपने स्ट्रिंग लिखा है ना भाई, वो बी से एंड हो रहा है। तो राइट से साफ करना है आपको। जब आप राइट से साफ करने के लिए जाओगे, नहीं तो नहीं समझ में आता तो क्लरिकल काम करो। क्लर्क की तनख्वाह कम क्यों होती है आपको पता है ना? दिमाग नहीं लगाता वो। बैंक में बैठा क्लर्क वो क्या करता है, उसको नहीं पता डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ रटवाया गया है कि हाँ जी ये बटन दबाओगे तो पैसे डेबिट हो जाएंगे, ये बटन दबाओगे तो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, ऐसे करोगे तो एफडी का काम हो जाएगा, ऐसे करोगे तो से ड्राफ्ट बन जाएगा, एंड सो ऑन। उसको कुछ नहीं पता एग्जैक्टली पीछे क्या चल रहा है, क्या ट्रांजेक्शन है, क्या है क्या नहीं, उसको कुछ नहीं पता। तो ऑब्वियसली वो तनख्वाह भी कम लेता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, वही बात है, अगर इंटेलिजेंस दिखाओगे आप, नहीं तो क्लरिकल काम करोगे। क्लरिकल काम क्या करोगे, ए बी पकड़ोगे, यहाँ से देखोगे हाँ जी बी या ए बी राइट में तो नहीं है, छोड़ दो, ए बी राइट में नहीं है, छोड़ दो, ए बी राइट में नहीं है, छोड़ दो। ये क्लरिकल काम हो गया। ए बी राइट में नहीं है, छोड़ दो, ए बी राइट में नहीं है, छोड़ दो, ए बी राइट में नहीं है, छोड़ दो, तो बात नहीं बनने वाली। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे तो आपको इतना समझ में आएगा कि ए बी स्ट्रिंग जो है ना जी, वो बी से एंड हो रहा है। और यहाँ पे जो भी आप स्ट्रिंग पकड़ोगे ना जी, वो बी से एंड होने नहीं वाला, वो ए से एंड होने वाला है। तो पक्की बात है, राइट से मैं भी सारी उम्र साफ ही नहीं कर पाऊंगा, तो बस खत्म कहानी। सिमिलरली तो ये स्ट्रिंग भी गया, ये स्ट्रिंग भी गया, ये स्ट्रिंग भी गया, ये स्ट्रिंग भी गया, आगे और कहीं से कुछ नहीं
समझाना, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ब्रैकेट लगा दी थी, क्योंकि मेरे को तो ये चीज याद है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, सब रटे हुए क्वेश्चन है मेरे ये सब, है ना, उंगलियों पे है सब कुछ मेरे को। तो बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने आपको समझा दिया कि इनसे और कुछ पैदा नहीं होने वाला, तो ठीक है, हमने जो लिखा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ऊपर और कुछ नहीं आएगा। तो अब आप समझ चुके हो जी, बी है, आजू बाजू कितने मर्जी ए आ सकते थे, तो लो जी ए स्टार बी ए स्टार, दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, दिस इज आवर राइट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको हम कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा वही बात है जी, L2 राइट क्वेश्चन L1 अगर मैं करने की कोशिश करूं तो फिर क्या होगा भाई, है तो अब हम यहां से स्ट्रिंग पकड़ेंगे और यहां से साफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से पहला स्ट्रिंग पकड़ो जी बी ए, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, राइट क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, L2 राइट क्वेश्चन L1 मैंने कहा है, तो L2 ऊपर है L1 नीचे है, तो L1 से पहला स्ट्रिंग पकड़ेंगे और यहां से ढूंढेंगे राइट हैंड साइड से बी ए साफ करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको पहले बोल के भागूंगा कि बी ए यहाँ पे सारी उम्र नहीं मिलना, क्योंकि ये बी से एंड होने वाले स्ट्रिंग्स होंगे, ए से एंड होने वाला सिर्फ एक स्ट्रिंग होगा दैट इज ए, बाकी सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो भी होंगे वो बी से एंड होंगे। तो बी ए भैया कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे, नथिंग विल कम। ऐसी बी डबल ए देखोगे तो राइट से साफ करने की कोशिश करोगे, बी डबल ए आपको सारी उम्र नहीं मिलना, एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा भाई, यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग पकड़ लेना, यहाँ से किसी भी स्ट्रिंग से आप राइट में से कुछ साफ नहीं कर पाओगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना भाई, L2 राइट क्वेश्चन L1 विल बी 5, नथिंग विल कम। कैसे पकड़ के लाओगे, कोई स्ट्रिंग मिला ही नहीं। ठीक है, वही हम कहते थे ना कि कोई तो स्ट्रिंग मिले, है ना। तो राइट क्वेश्चन का मतलब क्या होता था, देखो जैसे L2 राइट क्वेश्चन L1 का मतलब क्या होगा कि हमारे पास WX ये स्ट्रिंग तो मिलना चाहिए L2 को, और X बिलोंग करना चाहिए L1 को, WX बिलोंग करे L2 को और X बिलोंग करे L1 को। और मैं कहता था देयर एग्जिस्ट X, कोई एक X तो मिले L1 को बिलोंग करता हुआ, और हम क्या करते थे, यहां से ये कैंसिल आउट करके W अपना आंसर में ले आते थे। लेकिन अब बताओ मैं कैसे करूं भाई, मेरे को तो कोई भी X नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, देखिए मैं ज्यादा बोलूंगा तो टाइम बर्बाद और कुछ नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ से पहला स्ट्रिंग पकड़ा बी ए, तो यहाँ से किसी से भी मैं राइट में से बी ए साफ नहीं कर पा रहा, कोई भी स्ट्रिंग बी ए से एंड नहीं हो रहा, तो मैं कैसे साफ करूं। ऐसे बी डबल ए से यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग एंड नहीं हो रहा, तो फिर मैं कैसे साफ करूं, बी डबल राइट से एंड सो ऑन। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, L2 लेफ्ट क्वेश्चन L1 ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से चेक करके देखना। तो अगेन प्लीज ध्यान रखना भाई, L1 L2 है तो एक्साइटेड होकर काम नहीं करना, देखना है पहले ऊपर कौन है नीचे कौन है। तो नीचे कौन है जी, L1 है, तो L1 से स्ट्रिंग पकड़ना है और यहाँ से लेफ्ट से साफ उसको करते हुए आना है, एंड सो ऑन। प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग अपने आप को, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे आप। ठीक है, ओके जी, ठीक है, तो ये मैंने छोटा कर दिया, आप इसको जरा फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, बढ़ू आगे। ठीक है जी, अभी है जी क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल है, अब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, L1 है जी A प्लस L2 है जी A, ओनली स्ट्रिंग A। तो अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगा रखे, तो ऐसे समझ लो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन A का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है लैंग्वेज में A। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन A है तो इसका मतलब लैंग्वेज क्या है जी, लैंग्वेज है जी ये। ठीक है, मतलब लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज A। आई थिंक इतना तो बेसिक पॉइंट आपको समझ में आता है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो राइट क्वेश्चन करोगे, राइट से ए साफ करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ से देखो भाई वही बात है, अगर आपको वैसे तो इमेजिन हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो मैं कोई बात नहीं कराता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना पहले, है ना। मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ, लो जी, इसको भी मैं साफ कर रहा हूँ। तो बेस्ट वे क्या होता है भाई, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, क्या करना होता है भाई, लैंग्वेज लिख लो, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ए प्लस क्या होगा भाई, ए डबल ए ट्रिपल ए 4 ए, वैसे तो इमेजिन करके कर लोगे बट कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा L2 है जी A। अच्छा जी, तो L1 राइट क्वेश्चन, राइट से साफ करना, पहले यहाँ से ए स्ट्रिंग है की, अथवा मैं इसे पकड़ूंगा, यहाँ से साफ करूंगा। हाँ जी, तो क्या पैदा हुआ जी, नल पैदा हुआ, है ना, ए एक क्या। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से डबल ए से राइट से ए साफ कर लिया तो ए पैदा हुआ, फिर यहाँ से ए साफ कर लिया तो डबल ए, यहाँ से कर लिया तो ट्रिपल ए, डॉट 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 डॉट, तो समझ में आ गया सीधा ए स्टार। ठीक है, अच्छा L1 लेफ्ट क्वेश्चन L2 करोगे, लेफ्ट क्वेश्चन करोगे तो लेफ्ट से ए साफ करना, लेफ्ट साफ करोगे तो सीधी सी बात है नल आएगा, यहाँ से ये वाला ए साफ हो जाएगा ना, तो ए आएगा, फिर डबल ए आएगा, फिर ट्रिपल ए आएगा, डॉट डॉट डॉट, तो अगेन ए स्टार। तो इसमें तो कोई था ही नहीं, L1 राइट क्वेश्चन L2 ए स्टार आएगा, L1 लेफ्ट क्वेश्चन L2 भी ए स्टार आएगा। आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग, बकवास सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ू मैं। ये इसमें क्या करोगे, बहुत सिंपल है ना, थोड़ा सा वही बात है, सोचने की जरूरत होती है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ लैंग्वेज, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, इमेजिनेशन से कर सकते हैं बट दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सेफ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है जी, तो ए क्योंकि वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है ना, सामने होते तो मैं इमेजिनेशन भी फटाफट करा देता आपको, बट अभी नहीं करा सकता, आप मेरे सामने नहीं हो, आप हाँ या ना का जवाब नहीं दे सकते, तो मेरे को अपना सिंपल तरीके से चलना पड़ेगा। हाँ जी, तो ए प्लस सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या पकड़ोगे जी, ए, तो यहाँ से ए डबल ए, उसके बाद फिर ट्रिपल ए, फिर 4 A's देन 5 A's डॉट 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 डॉट। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ तो सिंगल स्ट्रिंग ए ही था। अच्छा जी, L1 राइट क्वेश्चन L2 जब मैं कर रहा हूँ तो बताओ मेरे को जरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, L1 राइट क्वेश्चन राइट से साफ करना है जी, राइट से साफ करोगे तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या आएगा जी, ए आएगा, यहाँ से फिर डबल ए आएगा, फिर ट्रिपल ए आएगा, फिर
4 एज आएगा डॉट 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 डॉट, तो यहाँ से क्या पैदा हो गया जी ए प्लस। अच्छा जी, उसके बाद फिर लेफ्ट क्वेश्चन करोगे, लेफ्ट क्वेश्चन करोगे तो लेफ्ट से साफ करोगे, लेफ्ट से साफ करोगे तो ए, तो यहाँ से ए आया, यहाँ से अरे बकवास है ये ट्रिपल ए डॉट 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 डॉट, तो ये भी क्या हो गया जी ए प्लस हो गया। ठीक है, तो अब एक बेसिक सा पॉइंट आप निकाल सकते हो कि जो एल ये L1 है, सॉरी फॉर दैट, है ना, L1 और L2 है ना, इसलिए L1 राइट क्वेश्चन L2, ये L1 लेफ्ट क्वेश्चन L2। ठीक है जी, तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्योंकि मतलब ऐसे समझ सकते हो आप लोग, क्वेश्चन मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब कुछ ना कुछ हम कम ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, कम काम करने से ज्यादा कुछ पैदा हो जाता है। मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि L1 जो है ना, दैट इज योर प्रॉपर सबसेट ऑफ L1 right quotient L2 and L1 is again proper subset of L1 left quotient L2। नहीं तो जनरली नंबर्स में क्या होता है भाई, हम जब डिवाइड करते हैं तो छोटा आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। L1 हमारा छोटा था, L1 राइट क्वोशिएंट L2 बड़ा आ गया था, ऐसी L1 छोटा था, L2 और सॉरी फॉर दैट L2 लेफ्ट क्वोशिएंट L1, सॉरी L1 था ना, सॉरी फॉर दैट, हाँ L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 बड़ा आ गया था। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप ये चेक कर सकते थे, है ना। तो L1 था हमारा A प्लस और L2 था हमारा जो भी था, मतलब L1, यहाँ पे देखो आराम से, L1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ L1 राइट क्वोशिएंट L2, क्योंकि A स्टार इज A प्लस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A स्टार, ये आपको पता है ना। ऐसे ही L1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2, जो कि जनरली होना नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे हो रहा है ऐसा। नंबर्स की बात करो ना, डिवीजन में आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो बड़ा ही आता है, मतलब छोटा आता है ना। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 विल बी लेस देन 5 डिवाइडेड बाय 2 ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो बस जस्ट इमेजिन करवा रहा हूँ, कुछ नहीं, मतलब आपको गेट एग्जाम में कोई इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्या बोलोगे कि सर L2 से हम कुछ कुछ L1 में से स्ट्रिंग को साफ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली L1 राइट क्वोशिएंट L2 छोटा आएगा और L1 बड़ा आएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साफ करने से कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी पैदा हो जाता है, इससे नल नल पैदा हो गया यहाँ पे, है ना। तो वो थोड़ा सी प्रॉब्लमेटिक है, समझाया ना मैंने क्या बोला। देखो L1 राइट क्वोशिएंट L2 हम कर रहे हैं, तो राइट क्वोशिएंट का मतलब क्या है, आप बोलोगे कि सर L2 में से स्ट्रिंग पकड़ पकड़ के ना L1 में से हम लोग साफ करते जा रहे हैं, तो हमारे लैंग्वेज छोटी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बड़ी आ रही है L1 से। मैं थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, L1 डिवाइड L2 हम जब कर रहे हैं, राइट क्वोशिएंट L2 कर रहे हैं, तो L1 में से स्ट्रिंग्स में से ना L2 वाले स्ट्रिंग्स की हम ऐसे कुछ कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो पक्की बात है भाई, L1 हमारी बड़ी लैंग्वेज होगी और L1 डिवाइड L2 जो, या L1 राइट क्वोशिएंट L2, ये लैंग्वेज छोटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। L1 डिवाइड L2 बड़ी आ रही है L1 से। आई थिंक समझ में चुके हो गया ना, ज्यादा मैं टाइम बर्बाद नहीं करता। ठीक है जी, अब एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट आएगा कि इफ L1 एंड L2 आर इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, देन L1 राइट क्वोशिएंट L2, L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको माइंड में फिट करके रखना भाई, ठीक है। तो जैसे देखो L1 और L2 इनफाइनाइट लैंग्वेजेस हैं, तो L1 राइट क्वोशिएंट L2, L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट आल्सो। जैसे देखो मैं आपको पीछे दिखा के ही आया था ये पॉइंट, जैसे हमने देखा था, देखो L1 और L2 दोनों इनफाइनाइट लैंग्वेजेस थी, बट L2 राइट क्वोशिएंट L1 हमारा फाई आ गया था, फाई इज फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा देखते ही, ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोनों इनफाइनाइट लैंग्वेज थी, तो ये यहाँ पे एम्प्टी लैंग्वेज आ रही, दैट इज फाइनाइट लैंग्वेज। ऐसी बट L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 जब कर रहे थे तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट लैंग्वेज आई थी। ऐसे ही L1 राइट क्वोशिएंट L2 कर रहे थे तो भी इनफाइनाइट लैंग्वेज आई थी। तो दोनों इनफाइनाइट लैंग्वेजेस हैं, तो लेफ्ट क्वोशिएंट राइट क्वोशिएंट उनका फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं भाई, आजकल एमएसक्यू क्वेश्चन आ रहा है ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, तो उसमें ये सब आ सकता है, तो प्लीज ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो इफ L1 and L2 are infinite languages, then L1 right quotient L2 and L1 left quotient L2 may be finite or it may be infinite also। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैसा आ रहा है एंड सो ऑन। ठीक है जी, बढ़े आगे। ओके जी, तो अब देखते जरा आगे। ओके, हाँ तो शायद हैंग हो गया भाई सिस्टम मेरा, हाँ 2 मिनट रुको। ठीक है ठीक चल रहा है। ओके जी, अब आई जी बड़ा 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 ब्यूटीफुल पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये मैंने पूरी टेबल बना के रख दी आपके सामने, ठीक है। तो अब इस टेबल को अच्छे से माइंड में फिट कर लो और हमारा लगभग सारा काम खत्म, ठीक है। जो भी हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है वो सब मैंने लिखवा दिया है। देखो भाई, रिवर्सल में देखो, रेगुलर में देखो हर जगह टिक है, प्लीज ये ध्यान रखना, रेगुलर हर जगह क्लोज आई है, ठीक है। ऐसे ही DCFL
ये मैंने समझाया था आपको, रिवर्सल में क्लोज नहीं आई थी। डीसीएफएल की क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ रिवीजन के लिए है। रिवर्सल, यूनियन, कॉन्केटिनेशन, इंटरसेक्शन कहीं क्लोज नहीं थी, बट कॉम्प्लीमेंट में क्लोज आएगी थी। सेट डिफरेंस में ऑब्वियसली नहीं आई थी। यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर में देखो भाई सारी क्लोज है ना, यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर में सभी लैंग्वेजेस क्लोज है, तो इसमें तो टेंशन होती नहीं हमारे को 1% की भी। ठीक है, मैं ऐसे या पहले ना एक बार इसको आराम से नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, फिर मैं थोड़े थोड़े यहाँ पे कलाकारी करूंगा। ठीक है जी, तो ये है जी यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, इसमें हर एक लैंग्वेज क्लोज होती है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में कोई टेंशन नहीं लेनी, आंख बंद करके बोलना हर एक लैंग्वेज क्लोज होती है इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये दो ऑपरेशन आपको नए नजर आएंगे, क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस। ये दो ऑपरेशन बहुत सिंपल है, अभी कुछ नहीं है। स्टार का मतलब क्या है भाई, जैसे देखो एल अगर लैंग्वेज है अगर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एल स्टार क्या होगी। ठीक है, एल स्टार हमारी क्या होगी, बस ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मतलब अगर एल रेगुलर है, अगर एल रेगुलर है तो एल स्टार रेगुलर होगी या नहीं, इस बात को मेरे को समझाओ। बहुत सिंपल बात है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि एल रेगुलर है तो उसके लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी होगी ना भाई, है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी होगी, तो जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी होगी, तो एल स्टार का मतलब क्या होगा, मैं उस रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार कर रहा हूँ। कॉमन सेंस की बात है भाई, है ना। तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी लिखी होगी मैं उसका स्टार कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप उस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार कर दोगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन तो रहेगी, चेंज तो होनी नहीं। आपको याद होगा मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको ये समझाया था, अगर आर को रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आर स्टार भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। इनफैक्ट डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था, अगर याद नहीं आ रहा तो मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन की वीडियो देखो, मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, तो मेरी बात आपको समझ आ चुकी है यहाँ पे, है ना, कि रेगुलर स्टार में क्लोज होगी, है ना। तो क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर में क्लोज होगी। प्लस में ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लस भी तो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, तो आर ई, क्योंकि एल रेगुलर था तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखी गई होगी, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर अगर मैं पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर अगर मैंने प्लस लगा दिया तो आपको कोई टेंशन थोड़ी है, वो भी तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही रहेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर हमारी क्लोज आएगी ये स्टार ऑपरेशन में, और क्लीन स्टार में और क्लीन प्लस में। अच्छा, बाकी लैंग्वेजेस की क्या टेंशन है, बाकी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप सिंपल बात करो। स्टार का बेसिक मीनिंग क्या होगा भाई, रफली बात करो, मतलब एक बार एल पीछे लगा लिया, जैसे देखो एल स्टार में मैं कह सकता हूँ ना कि एल डॉट एल भी हमारी एल स्टार को बिलोंग करती होगी, ऐसे ही एल डॉट एल मतलब 3 बार कनकेट कर लिया एंड सो ऑन, तो एक किस्म से रफली मैं इसको बोलूंगा कि कनकेटिनेशन से लिंक हो रही है। बार बार समझा रहा हूं, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है ये, सिर्फ आपको इंट्यूशन से समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एल स्टार विल बी जस्ट लाइक योर कनकेटिनेशन ऑपरेशन, है ना। मतलब एल है तो फिर एल डॉट एल भी एल स्टार में आ रही होगी, फिर एल डॉट एल भी एल स्टार में आ रही होगी, एंड सो ऑन, ऐसे इनफिनिट तक चल रहा होगा। मेन बात, बस सिंपल बात इतनी करो कि एल डॉट एल, एल डॉट एल डॉट एल, एल डॉट एल डॉट एल डॉट एल एंड सो ऑन, मतलब कनकेटिनेशन वाली बात है। तो जो भी लैंग्वेजेस कनकेटिनेशन में क्लोज होंगी, वही कहानी हमारी क्लीन क्लोजर और क्लीन क्लीन प्लस की आएगी। ऐसी जो लैंग्वेज हमारी कनकेटिनेशन में क्लोज नहीं होगी, वो क्लीन स्टार और क्लीन प्लस में क्लोज नहीं आने वाले। तो देख लो चुपचाप से आराम से देखो, कनकेटिनेशन वाला मैंने सारा कुछ कॉपी पेस्ट करा होगा, ये है ना कनकेटिनेशन, ये देख लो भाई कनकेटिनेशन वाला, ये दोनों में कॉपी पेस्ट हुआ है कॉलम, आराम से चेक करो भाई, देखो टिक टिक क्रॉस क्रॉस, ये देखो दोनों जगह क्रॉस है ना, ये देखो ये टिक, तो ये क्रॉस, उसके बाद फिर कनकेटिनेशन, देखो भाई यहाँ पे टिक है ना, यहाँ पे टिक है, तो क्लीन क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस में देखो टिक है, एंड सो ऑन। आई थिंक मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। कनकेटिनेशन में आपको सिंपल सब कुछ छोड़ो, सिंपल बात करो। कनकेटिनेशन में आपको याद है ना, सिर्फ डीसीएफएल क्लोज नहीं आती, बाकी सारी क्लोज आई थी ना। तो चुपचाप से देखो भाई, क्लीन क्लीन स्टार और क्लीन प्लस में सिर्फ डीसीएफएल क्लोज नहीं है, बाकी सारी क्लोज आ गई, बस खत्म कहानी। ज्यादा इतना बोलना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत क्या है। तो थिंक आपको समझ आ गया भाई, क्लीन क्लोजर या क्लीन प्लस, ये दोनों या क्लोजर, ये देखो ये भी ध्यान रखना, क्लीन क्लोजर बोलो या क्लीन स्टार बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस, ये आपका कनकेटिनेशन टाइप चलेगा। तो जो कनकेटिनेशन का हाल है वो इन्हीं का हाल होगा, बस काम खत्म, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, उसके बाद फिर बाकी तो मैंने आपको समझा दिया था होमोमॉर्फिज्म में, है ना, होमोमॉर्फिज्म। और ये देखो अब यहाँ पे मैं टेबल में अच्छे से समझाता हूँ ना आपको, देखो होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन का एक जैसा हाल है, लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म और लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन का एक जैसा हाल है। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में तो सारी क्लोज आ गई है। अच्छा, राइट क्वोशिएंट और लेफ्ट क्वोशिएंट विद रेगुलर, भाई ज्यादा इतना याद रखने की बात नहीं है, बट स्टिल एक बात बस आपको याद रखनी है, सीएसएल। सीएसएल सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लेफ्ट क्वोशिएंट और राइट क्वोशिएंट विद रेगुलर में क्लोज नहीं आती, बाकी हर एक लैंग्वेज क्लोज आती है, प्लीज ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सीएसएल भाई देखो 4 जगह पे क्लोज नहीं आई है। एक तो मैंने आपको समझाया था होमोमॉर्फिज्म, और जो होमोमॉर्फिज्म का हाल था वो सब्स्टिट्यूशन का हाल था, तो इसलिए होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन में क्लोज नहीं आई है सीएसएल, और साथ साथ लेफ्ट क्वोशिएंट और राइट क्वोशिएंट विद रेगुलर में क्लोज नहीं है। प्रूफ को मारो गोली, हमारे को भी जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आपको तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हो, नहीं तो जब मैं आगे जब गेट का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं डिटेल में सारा पढ़ाता रहूंगा, मेरे को उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी
सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान लगाते हैं। ठीक है जी, ओके। तो बस आपको इस तरह से ध्यान रखना है ना। तो और देखो भाई, है ना, तो प्लीज ये समझ में आ गया ना, होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन एकदम कॉपी पेस्ट है एक दूसरे का। ऐसी लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म और लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन एकदम कॉपी पेस्ट है एक दूसरे का, है ना। तो लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ और सिर्फ डीसीएफएल को प्रॉब्लम है भाई, बाकी और किसी को प्रॉब्लम नहीं, याद रखना है आपको। ठीक है, और लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन में भी फिर वही कहानी होगी, सिर्फ डीसीएफएल को प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और लैम्डा फ्री अगर वाली बात नहीं है, मतलब लैम्डा बीच में घुसा रहे हैं हम लोग, लैम्डा बार बार बोल रहे हैं, मतलब नल वाली बात है ना। हाँ जी, तो नल वाली बात अगर बीच में घुसा रहे हैं तो सीएसएल और आरईसी को और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाती थी। किसमें? होमोमॉर्फिज्म में सीएसएल और आरईसी को प्रॉब्लम आ रही है एक्स्ट्रा, है ना। डीएसएफएल को तो थी प्रॉब्लम, और सब्स्टिट्यूशन में भी वही बात है, सीएसएल और आरईसी को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी लैम्डा फ्री में उनकी प्रॉब्लम हट चुकी है, क्योंकि हम नल वाली बात कैंसिल आउट कर चुके हैं। ठीक है, आई थिंक ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ज्यादा जितना बोलूंगा उतना टाइम की बर्बादी है। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बस अब ये बहुत बड़ी टेबल है, मेरे को पता है आपको याद कैसे रखना है, मैं आपको तरीके सारे समझा चुका हूँ, एक बात मैंने आपको समझाई है, शॉर्टकट तरीके से सब समझाया था। होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एंड सो ऑन। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म आपको याद ही हो चुका है क्या, जो जैसा हमारा मतलब सारी क्लोज होंगी इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में, है ना। और यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर, ये आपको याद है, सारी क्लोज होंगी, आंख बंद करके टिक। अच्छा, जो कनकैटिनेशन आपको याद होगा, कनकैटिनेशन का जो हाल था वही क्लीन स्टार और वही क्लीन प्लस का हाल है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बस किसी तरीके से ना इनको याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ना भाई, वो डीसीएफएल होती है। डीसीएफएल कहीं क्लोज नहीं आती, सिर्फ कुछ ऑपरेशन है जहां पे क्लोज आती है। एक तो यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, इसमें तो आनी क्योंकि सारी लैंग्वेजेस क्लोज थी। अच्छा, और कहां एक्स्ट्रा क्लोज आती है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में क्लोज आ रही है, कॉम्प्लीमेंट में, और राइट क्वोशंट और लेफ्ट क्वोशंट विद रेगुलर, बस इन जगह पे एक्स्ट्रा क्लोज आई है, बाकी कहीं पे भी क्लोज नहीं आ रही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। बाकी चीजें तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, जितना बोलूंगा उतना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप ऐसे देखो, किसी भी तरीके से आप याद करने की कोशिश करो, और अगर याद करना ही नहीं है, 3-4 बार जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना ढंग से, एक बार उनको अच्छे से ढंग से रिवाइज कर लो, और प्रूफ के साथ याद रखना भाई, बार बार समझा रहा हूं, जो इंट्यूटिव प्रूफ मैंने आपको समझाया है ना, उन्हीं इंट्यूटिव प्रूफ से याद रखोगे, आपको चीजें 100% एंड तक, गेट तक याद रहेंगी। नहीं तो भाई भूल भाल जाओगे, ऐसे सीधे कोरे रट्टे थोड़ी मार सकते हो, इनके कोरे रटोगे तो फिर भैया याद नहीं आने वाली। ठीक है, तो प्लीज ये सब चीजें आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत बार समझा चुका हूँ, है ना। तो अब जैसे देखो, यूनियन याद नहीं आ रहा डीसीएफएल का, क्लोज थी या नहीं थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लैंग्वेज ले लो, पता लग जाएगा। ए पार एन बी पार एन और ए पार एन बी पार 2 दोनों का यूनियन करा, तो ए जब पढ़ा आपको पता नहीं लग रहा, पुश करने पॉप करने एंड सो, तो दोनों डीसीएफएल थी, दोनों का यूनियन हमने करा तो डीसीएफएल नहीं आई, तो सीधी सी बात है भाई, डीसीएफएल क्लोज नहीं होगी यूनियन में। ठीक है, इस तरह से आपको चेकिंग करनी है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अब देखो, आर ई कॉम्प्लीमेंट और सेट डिफरेंस में क्लोज नहीं आती, मैंने प्रॉपर प्रूफ दे रखे हैं। तो आर ई की अच्छी बात क्या है देखने हैं, आर ई सिर्फ 2 जगह क्लोज नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट और सेट डिफरेंस, बाकी हर जगह क्लोज आई है। ठीक है, ऐसे ही आरईसी चेक करो भाई, आरईसी हर जगह क्लोज आई, सिर्फ 2 जगह नहीं। होमोमॉर्फिज्म सब्स्टिट्यूशन में आपको पहले समझा चुका हूं, होमोमॉर्फिज्म सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आती है। सीएसएल ऐसे याद रखना, आपको पूरी टेबल नहीं याद करनी, ऐसे याद रखना। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, सीएसएल कहां क्लोज नहीं आई है भाई, है ना। एक तो होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको पहले समझा रखा है, प्रूफ दे रखा है सारा, है ना, कैसे इंट्यूटिव प्रूफ दे रखा है, हर चीज का इंट्यूशन से प्रूफ दिया मैंने, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया। तो सीएसएल होमोमॉर्फिज्म में क्लोज क्यों नहीं आती, आपको याद होगा। होम और सब्स्टिट्यूशन में क्लोज क्यों नहीं आती, वो भी आपको याद होगा, क्योंकि नल से रिप्लेस कर लेते थे और हम फंस जाते थे। एलएचएस की लेंथ आरएचएस की लेंथ से बराबर, मतलब बड़ी या बराबर नहीं हो पाती थी, सॉरी छोटी या बराबर नहीं हो पाती थी। एलएचएस शुड बी लेस देन इक्वल टू आरएचएस की लेंथ, है ना। तो जब हम नल से रिप्लेस कर लेते थे किसी भी सिंबल को, तो हो सकता था एलएचएस की लेंथ बड़ी हो जाए आरएचएस की लेंथ से, इसलिए सीएसएल फंस गई थी और आरएसी भी फंस गई थी। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म में ऐसी, सब्स्टिट्यूशन में भी फंस गई थी। ठीक है, और फिर सीएसएल में 2 जगह और एक्स्ट्रा क्लोज नहीं है, राइट क्वोशंट विद रेगुलर, लेफ्ट क्वोशंट विद रेगुलर। रियली ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, प्रूफ इसका रिक्वायर्ड नहीं तो मैं आपको जरूर दे देता। ठीक है, अच्छा जी, ये होगी जी सीएसएल की कहानी। अच्छा, सीएफएल में क्या कहानी है अभी, सीएफएल सिर्फ 3 जगह क्लोज नहीं आती, कौन कौन सी, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और सेट डिफरेंस, बाकी हर जगह क्लोज आती है। और सेट डिफरेंस वाली बात भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं तो सेट डिफरेंस में आने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं है तो सेट डिफरेंस में आने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको ये सब पता होगा, मैंने सारा समझा रखा है। सेट डिफरेंस तो इनफैक्ट एक ड्राइड ऑपरेशन था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि सेट डिफरेंस बहुत बार आया हुआ है गेट एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखवा दिया। ठीक है, ओके जी। और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट आपको याद भी होगा, प्रूफ भी याद होगा, है ना, मैंने सब अच्छे से समझा रखा है आपको कि क्यों नहीं क्लोज आती है एंड सो ऑन। डीसीएफएल की कहानी बचती है अभी, तो कॉलम वाइज याद रखना ज्यादा आसान है, समझ पा रहे हो ना, इसलिए मैं कॉलम वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रो वाइज ऐसे भूल भाल जाओगे कौन सा है और क्या नहीं है। ठीक है जी, डीसीएफएल तो भाई कहीं क्लोज नहीं आती, आपको वैसे पता होगा, बस 2-4 जगह है जो क्लोज है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका, बार-बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। रेगुलर हर जगह क्लोज आती है, आंख बंद करके बोलना है आपको। ठीक है, अच्छा, और आपको याद होगा रेगुलर हर जगह क्लोज आती है, सिर्फ 5 ऑपरेशन ऐसे थे जहां पे वो क्लोज नहीं आती। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं उन सब की बातें करता हूं, बढ़ूं आगे, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। ठीक है, तो प्रूफ के साथ याद रखो भाई, प्रूफ के साथ याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं तो भूल भाल जाओगे। चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, तो रेगुलर लैंग्वेजेस आर, ये देखो मैं इसको पहले छोटा कर देता हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो। ठीक है, हाँ, तो ये नोट याद रखना आपको, रेगुलर लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज अंडर
फाइव ऑपरेशन। मैंने आपको बताया हर जगह क्लोज है, सिर्फ 5 में क्लोज नहीं आती थी, याद है? ये सब चीजें मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज में सारा समझा रखा है, प्लीज मेरे से बार-बार चीजें रिपीट मत करो, मैंने सब समझा रखा है। इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट सेट डिफरेंस, सुपरसेट और सबसेट, ये 5 ऑपरेशन है जिसमें क्लोज नहीं आती। और एक बात ये भी याद रखना, रेगुलर क्लोज नहीं है तो समझ लेना, क्योंकि रेगुलर तो बहुत अच्छी लैंग्वेज थी, वो क्लोज नहीं, तो इसका मतलब कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा कि नन इज क्लोज इन दीज 5 ऑपरेशन। कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो दुनिया की, कोई भी इनमें क्लोज नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक्सेप्ट दीज 5 ऑपरेशंस रेगुलर आर क्लोज्ड अंडर एवरी ऑपरेशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं, ऐसे जाएंगे गेट एग्जाम में, जो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए करने में, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक टेबल छोटी सी आपको और छोटा याद करके चलनी है ना, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीफिक्स या इनिट, इस देखो वही बात है, मैंने आपको क्या समझाया था, रेगुलर 5 में क्लोज नहीं है, बाकी हर जगह क्लोज है। तो अब देखो ये मैंने फालतू के ऑपरेशन लिखे हैं, हर जगह रेगुलर क्लोज है, और रियली इनकी डेफिनेशंस में मेरे को घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनिट या प्रीफिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं आपके साथ बातें करूंगा, ठीक है। मैं ब्लैक पेन वापस कर लेता हूं अपना, हाँ इनकी मैं बातें करूंगा, बाकी इनकी बात करने की जरूरत नहीं। साइकिल क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स मतलब समझ पा रहे हो, पीछे वाला पार्ट, साइकिल वाइकल छोड़ो, मारो गोली, इनकी याद नहीं करना। बस कई बार ना गेट एग्जाम में क्या होता है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन आ जाती है, और फिर समझा देंगे कि दिस इज अ साइकिल ऑपरेशन। अब बताओ साइकिल में रेगुलर क्लोज होगी कि नहीं, कोई भी ऑपरेशन वो दे देना, चुपचाप से आंख बंद करके रेगुलर पे टिक लगा के आ जाना। मैंने आपको इतना शॉर्टकट समझा दिया, सिर्फ 5 ऑपरेशन है जिसमें रेगुलर क्लोज नहीं, बाकी हर जगह क्लोज आती है। और अच्छी बात यह है, गेट एग्जाम में रेगुलर की बहुत बातें पूछी जाती है, तो रेगुलर आपको पहले से भी याद है, रटी हुई सारी की सारी, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ 5 ऑपरेशन इसमें क्लोज नहीं, बाकी हर जगह क्लोज है। तो घुमा फिरा करके बड़े बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन बना के देंगे, हाँ जी साइकिल में क्लोज होती है कि नहीं होती, चुपचाप से बस ये देख लेना, साइकिल आ गया ना, ठीक है जी क्लोज है। सफिक्स हाँ जी क्लोज है, मिन, मैक्स, हाफ, ऑल्ट, हर जगह क्लोज है। इनकी डेफिनेशन में मैं जाएंगे, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, पढ़ाऊं कराऊं कोई फायदा नहीं है, गेट एग्जाम में आज तक कुछ नहीं आया इनसे। बट सिर्फ वही बात है, आपकी जो उलमान की बुक है उनमें ये सब दिया हुआ है, इसलिए फिर मैंने आपके साथ ये सब लिख दिया और आपके साथ डिस्कस में कर रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, ठीक है। सीएफएल में आप याद कर लो भाई, प्रीफिक्स, साइकिल और सफिक्स, यहां तक सीएफएल हमारी क्लोज्ड है। उसके बाद मिन, मैक्स, हाफ, ऑल्ट, इनमें सीएफएल क्लोज नहीं होती, बस। इसके आगे और डीसीएफएल की क्या कहानी है, सीएसएल की क्या कहानी है, एंड सो ऑन, इन ऑपरेशंस में उन सब की बात आज तक कभी जिंदगी में ना पूछी गई और ना कभी पूछी जाएगी। ये बहुत डिटेल की बातें होती है, अभी इतना गेट एग्जाम की औकात नहीं है आपसे पूछने की, ठीक है। जितनी है मैंने आपको समझा दी, और ये मैं उसके काफी मतलब जो इस गेट का लेवल इतना ना, तो मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ ऑलरेडी, मैंने आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, ठीक है। ये सब चीजें एक्स्ट्रा में ही आ रही है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने करा दिया। तो इनिट वाला क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सफिक्स वाला भी आया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये सब थोड़े थोड़े फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी वो मैंने बता दी। तो प्लीज याद रखना भाई, 4 ऑपरेशन है, मिन, मैक्स और हाफ, ऑल्ट। मिन, मैक्स, हाफ, ऑल्ट, मेरे साथ साथ बोलो, मिन, मैक्स, हाफ, ऑल्ट, ये 4 ऑपरेशन में सीएफएल क्लोज नहीं आती, बट रेगुलर तो आनी मैं आपको पहले बता चुका, 5 ऑपरेशन है जिसमें क्लोज नहीं है, बाकी हर जगह क्लोज आनी, रेगुलर इनमें क्लोज आती है। अच्छा, फिर प्रीफिक्स या इनिट, इनिट बोलो या प्रीफिक्स बोलो एक ही बात है, साइकिल और सफिक्स इनमें रेगुलर क्लोज आ रही है, वो तो आनी नहीं थी, और सीएफएल भी क्लोज आ रही है, बस। तो सीएफएल 4 नए ऑपरेशन मैंने पढ़ाया जिसमें क्लोज नहीं आती, मिन, मैक्स, हाफ, ऑल्ट, बस दैट्स। प्लीज मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से मेरे को और बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, ठीक है जी। अब देखो इनिट पे मैंने कुछ कुछ बातें बताई हैं आपको, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनिट एल का मतलब क्या है, प्रीफिक्स है ना, तो डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू इज प्रीफिक्स ऑफ सम स्ट्रिंग यू बिलोंग टू एल। तो लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के जितने भी प्रीफिक्स है ना, वो सब की एक लैंग्वेज बना दो, उसको हम इनिट एल बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझाता तो आपको समझ में आएगा। जैसे एल लैंग्वेज थी 10 और 001, तो इनिट एल क्या होगा भी, पहले 10 के सारे प्रीफिक्स उठा उठा के लिखना, जितने भी सोच सकते हो। सबसे छोटा प्रीफिक्स क्या सोचोगे, नल, उसके बाद क्या सोचोगे 1, उसके बाद पूरा स्ट्रिंग एच दैट इज 10, उसके बाद फिर इस स्ट्रिंग के पकड़ना है ना, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या सबसे छोटा प्रीफिक्स क्या सोचोगे, नल, नल आप ऑलरेडी लिखे बैठे हो। फिर क्या सोचोगे, 0, फिर क्या सोचोगे 00, उसके बाद क्या सोचोगे 001, प्रीफिक्स तो पता होगा आपको, शुरू वाला पार्ट, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये लैंग्वेज बनेगी जी इनिट एल, समझ आया ना। पहले ये देखो, जैसे मैं लिख देता हूँ 001 था, तो पहले आपने 0 पकड़ा, फिर 00 पकड़ा, फिर 001 पकड़ा, और उससे पहले नल भी पकड़ लिया, हवा, नल मतलब हवा, ये भी आपने पकड़ ली, तो ये सब हमने लिख दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो इनिट एल में बताओ रेगुलर लैंग्वेज क्लोज होती है कि नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया क्लोज होती है। अगर आपको रफली प्रूफ चाहिए तो मैं इतना कह सकता हूँ भाई, जो भी आपने लैंग्वेज एल बनाई ना, उसके लिए डीएफए बनाया होगा, डीएफए में ना जो फाइनल स्टेट थी उससे पहले जितने भी स्टेट थे सारी को फाइनल कर देना, तुम्हारी बात बन जाएगी। क्योंकि जो भी उससे पहले जितनी भी स्टेट्स होंगी, तो वो सब क्या एक्सेप्ट करवा रही होंगी, उसी के प्रीफिक्स को ही एक्सेप्ट करवा रही होंगी। रफली समझ में आ गया ना, बस ठीक है, मारो गोली। समझ में आया ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब नहीं समझ आया ना तो और अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं है। बस सिंपल याद रखो, इनिट में रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज होती हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं इनिट कैसे निकाल रहा हूँ। अब देखो, अब एक 2-4 बेसिक से पॉइंट्स मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि नल आपको लगेगा कि सर आप कोई भी लैंग्वेज लिख लो, नल हमेशा इनिट एल में आना ही आना है,
ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा आपको, क्योंकि देखो, क्योंकि नल इज प्रीफिक्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग, है ना, तो फिर नल तो आना ही आना है, तो आपको लगेगा कि नल बिलोंग्स टू इनिट एल फॉर एवरी एल, फॉर ऑल एल। ठीक है, जितने भी लैंग्वेजेस आप सोच सकते हो, जितनी भी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप सोच सकते हो, हर एक लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज का आप इनिट एल करोगे तो नल आएगा ही आएगा। बट बकवास है बात, क्यों? क्योंकि अगर एल हमारी एम्प्टी लैंग्वेज हुई तो नल कहां से पैदा करोगे भाई? कुछ है ही नहीं उसमें, तो फिर उसका प्रीफिक्स कहां से निकालोगे? तो वो फिर फाई ही आ जाएगी। ठीक है, अगर एल हमारी फाई है तो फिर इसका मतलब इनिट एल भी क्या रही होगी? इनिट एल भी हमारी फाई रही होगी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना भाई, ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको शायद कंफ्यूजन में ना डाल दें, इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा, और दूसरी बात आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि जो हमारी ये आगे मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, तो प्लीज अभी सुन लो, उसके बाद मैं लिखने का आपको टाइम दे दूंगा, मौका दे दूंगा। आगे मैंने लिखे हुए हैं, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या है? और आप यहीं से आप देख पा रहे होगे कि जो हमारी लैंग्वेज थी ना भाई, जो हमारी लैंग्वेज एल थी, वो पक्की बात है सबसेट होगी इनिट एल की। क्यों? क्योंकि इनिट एल में सारे प्रीफिक्स हैं हर एक स्ट्रिंग के, तो एवरी स्ट्रिंग इज प्रीफिक्स ऑफ इटसेल्फ। तो इसीलिए 10 भी इसमें बैठा है, देखो यहाँ पे ध्यान लगाओ, ये देखो मैं लिख देता हूँ, ये देखो 10 ये बैठा है, 001 ये बैठा है, तो मतलब जो भी एल था वो इनिट एल में तो है ही है, उसके एक्स्ट्रा कुछ और आ रहा है। तो पक्की बात है भाई, कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ लेना, हम क्या बोलेंगे? एल विल बी सबसेट ऑफ इनिट एल फॉर ऑल एल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर 5 भी पकड़ लोगे तो वर्स्ट केस में तो 5 सबसेट ऑफ 5, इतना आपको पता है। बट प्रॉपर सबसेट कह के मत भाग जाना भाई, है ना, तो फिर वही बात है, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर एल 5 हुई तो हम फंस जाएंगे, इसलिए ऐसे लगाना प्रॉपर या इम्प्रॉपर। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये देखो भाई, ये मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है कि नल बिलोंग टू इनिट एल इफ एंड ओनली इफ एल इज नॉट इक्वल टू 5 एंड एल इज सबसेट ऑफ इनिट एल। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिख के दिखा दी। आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, अब देखो, अब मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको इनिट एल पे, तो मेरे को जरा बताना क्या आएगा इनिट एल इसका। ठीक है, ओके जी, तो बस ये लास्ट स्लाइड है हमारी, तो यहाँ पे बस क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म होने वाली है। ठीक है, ए स्टार बताओ, ए स्टार का इनिट एल क्या आएगा? कॉमन सेंस सोचो, ए स्टार है हमारे पास, तो आप इससे सारे प्रीफिक्स पकड़ोगे ना भाई। देखो पहले तो ये प्रॉपर्टी समझो, मैंने आपको क्या समझा रखा है भाई, एल इज सबसेट ऑफ इनिट एल, तो पक्की बात है जी, ए स्टार तो आना ही आना है, उसके एक्स्ट्रा कुछ और आएगा तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो अब आप मुझे कॉमन सेंस से समझाओ, ए स्टार से एक्स्ट्रा क्या आएगा भाई, है ना? जैसे आपने ए स्टार में लिखेंगे स्ट्रिंग नल, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, डॉट 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 डॉट, तो एक एक का पकड़ना, नल का प्रीफिक्स पकड़ोगे तो नल ही आएगा, ए का प्रीफिक्स पकड़ोगे तो नल ऑलरेडी लिखा हुआ है और ए आ जाएगा, फिर डबल ए का प्रीफिक्स पकड़ोगे तो क्या आएगा जी? नल आएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए आएगा वो लिखा हुआ है, और डबल ए आएगा तो फिर आप डबल ए लिख लो, एंड सो ऑन। तो क्या टेंशन है अभी, ए स्टार के अलावा कुछ नहीं आने वाला, तो ऐसे बोलना ए स्टार यूनियन समथिंग कुछ आएगा, बट यहां से और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं ए स्टार लिख के भाग जाऊंगा, ऐसे बोलना। ठीक है, ए प्लस, तो ए प्लस तो आना ही आना है, यूनियन में कुछ और एक्स्ट्रा आएगा वो मैं चेक कर लेता हूं। तो ए प्लस था तो उसमें क्या आ रहा होगा भाई, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, एंड सो ऑन, वो सब आ रहा होगा। तो ए का प्रीफिक्स देखोगे तो नल आएगा और फिर ए आएगा, बस नल आ गया ना एक्स्ट्रा, तो बस और आगे आगे तो आप समझ पा रहे हो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आना। वैसे आप इमेजिन भी कर पा रहे हो कि ए प्लस आपने लिखा है तो नल तो आने ही आना होता है, तो फिर नल एक्स्ट्रा जोड़ देना और कुछ नहीं आने वाला, तो यूनियन नल ऐसे सेट फॉर्मेट में लिख देना, क्योंकि हम यूनियन करवाना तो यूनियन दो सेट्स का होगा। ठीक है जी, तो ये घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा जी, ए स्टार। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप खाली भी नल छोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन होती तो दूसरी भी रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट हो जाता, तो मैं ऐसे छोड़ सकता हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलेगा ये, क्योंकि ये नल विल बी ट्रीटेड नाउ एज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन, तो दोनों का यूनियन करवाया तो घुमा फिरा करके एक एक्सप्रेशन आएगी ए स्टार। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ए प्लस का इनिट ए स्टार, ए बी स्टार, ए बी स्टार का बताओ भाई इनिट एल क्या होगा? कॉमन सेंस से सोचो, आपको अपने आप से समझ में आएगा। ए बी स्टार है तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगा जी, नल होगा, फिर क्या आएगा जी, ए बी, फिर क्या आएगा जी, ए बी, उसके बाद क्या आएगा जी, ए बी डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग, अच्छा पहले तो ये लिख लेना भाई, है ना, ये टेंशन आना चाहिए, ए बी स्टार तो लिखना है, यूनियन में कुछ और एक्स्ट्रा आएगा तो मैं लिख के दिखा दूंगा। तो बोलो भाई फटाफट से क्या आएगा? ठीक है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, नल से तो कुछ नहीं पैदा हुआ, नल का नल ही आ जाएगा। ए बी से क्या पैदा हुआ जी, नल आया वो ऑलरेडी है, ए एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ए बी आया, चलो मैं लिख देता हूँ ए बी। अच्छा, ए बी था तो नल आया है हमारे पास, यहाँ से ए आया, ए ऑलरेडी है, ए बी ऑलरेडी है, ए बी ए और आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर ए बी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये पकड़ा जब आपने, तो फिर आप क्या बोलोगे, नल इसमें सबसे छोटा प्रीफिक्स होगा, नल नल ऑलरेडी है, ए ऑलरेडी है, ए बी ऑलरेडी है, ए ऑलरेडी है, ए बी ये ऑलरेडी है, फिर क्या है जी, ए बी ए आ गया। ठीक है, तो एंड सो ऑन, तो अब बस ये सब चलता रहेगा, है ना। तो फिर हम इसको कैसे बोले, है ना, तो फिर नल आया है, ए आया है
है ना, फिर ए बी आया है, फिर ए बी का स्टार तो देखो है ही है, ए बी का स्टार तो है ही, क्योंकि ए बी आ गया, ए बी आ गया, फिर ए बी आएगा एंड सो, वो सब तो आ ही रहे हैं, उसमें तुम्हारी टेंशन नहीं है। एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है वो देखो जी, ए जुड़ रहा है और फिर ए बी ऐसे जुड़ता जा रहा है। तो ये क्या है भाई, ये क्या है आप देखते समझ पा रहे होगे, एक तो नल आया है, नल तो ऑलरेडी था ही था ना, देखो ए बी स्टार है हमारे पास, ए बी स्टार है तो नल तो ऑलरेडी था, तो इस ये भी हमारा इंक्लूडेड है, तो मैं काटा लगाता हूं, तो देखो नल इंक्लूडेड है हमारे पास ऑलरेडी है, ए बी ऑलरेडी है, उसके बाद फिर ए बी ये ऑलरेडी है, तो नया क्या पैदा हुआ, ए आया है, उसके बाद फिर ए आया है, उसके बाद ए बी ए आया है एंड सो ऑन। तो ये सब क्या बना भाई, है ना, तो ए आया है, फिर ए आया है, फिर ए बी ए आया है, डॉट डॉट डॉट, तो आप समझ पा रहे हो भाई ए का स्टार आया है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऊपर कर देता हूं अगर आपको विजिबल नहीं था तो, समझ में आ रहा है ना, देखो ए आया, फिर ए बी आया, फिर ए बी ए एंड सो ऑन। तो देखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा भाई, बी ए कितने भी पीछे और एक्स्ट्रा जुड़ सकते हैं, तो ए बी ए स्टार हो चुका है, ठीक है जी। तो फाइनली हम क्या लिख लेंगे, ये इतना इंट्यूटिव नहीं था, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। ये बन चुका है जी हमारे पास, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, पहले आराम से नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की, मेरे को चार्जर वार्जर कनेक्ट करना है, तो मैं करके फिर एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कर लिया नोट डाउन, ठीक है। तो लैपटॉप का वही बात है, बंद होने वाला था, एक्चुअली लाइट नहीं है हमारी सुबह से, तो मैंने इन्वर्टर वगैरह से कनेक्ट किया, नहीं तो मैं ऐसे ही कुछ कनेक्शन कर लेता, वीडियो मेरे को बंद ना करना पड़ता, बट सुबह से लाइट नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद बारिश भी हो रही है बहुत ज्यादा, मौसम भी बहुत ठंडा है आज, तो इसलिए फिर दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, तो मैं इन्वर्टर वगैरह से कनेक्शन किया सारा, तारे वारे खींच के, देखते हैं अब इन्वर्टर भी कितनी देर चलता है, बट वीडियो तो बनाना है, ऐसा वीडियो तो फिर कल भी एक ही वीडियो बन पाया था, ज्यादा नहीं बना पाया था, तो फिर आज मेरे को और हाल में कंप्लीट करना था एक वीडियो, इसलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया है। चलो जी ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पे वापस। अच्छा जी, तो हमने फिलहाल ये देख लिया था ए बी स्टार में क्या रहा है, ए बी स्टार यूनियन ए बी ए का स्टार। अच्छा, एक बात आपको और याद आ रही होगी, जब मैंने रेगुलर क्वेश्चंस पढ़ाई थी आपको, मैंने क्लियर कट आपको एक्सप्लेन किया था कि ए बी ए का स्टार दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग एज ए बी स्टार ए। याद आ रहा है कि नहीं यार, आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, ये देखो ये जो स्ट्रिंग पैदा हो रहे थे एक्स्ट्रा, तो आप ऐसे कह सकते थे ए बी शुरू में आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए बी शुरू में आ चुका है, फिर यहाँ पे ये ए बी ये शुरू में आ चुका है एंड सो ऑन, तो आप समझ पा रहे हो ए बी ए स्टार बोल लो, ए बी स्टार ए बोल लो, या फिर ए बी ए स्टार बोल लो। तो फिर इसी के इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि ये पूरी लिखना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे ए बी स्टार यूनियन ए बी स्टार ए, ठीक है, तो ये दोनों एकदम सेम है, ठीक है जी। तो जैसे मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। फिर ए स्टार बी स्टार है, अब बताओ भाई ए स्टार बी स्टार का इनिटल क्या होगा, देखो कॉमन सेंस से सोचो, ठीक है, आप कोई भी स्ट्रिंग उठा करके लिखना, ए स्टार बी स्टार है, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा जी, नल होगा, उसके बाद क्या होगा जी ए, फिर डबल ए, फिर ट्रिपल ए, डॉट 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 डॉट, ओनली एज आएंगे, फिर ओनली बीज भी आएंगे, बी आएगा, फिर डबल बी आएगा, फिर ट्रिपल बी आएगा, डॉट 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 डॉट, उसके बाद फिर ए के पीछे भी आने शुरू होंगे, ए बी आएगा, डबल ए बी आएगा, ट्रिपल ए बी आएगा, फिर ए ट्रिपल बी आएगा, डॉट 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 डॉट, या डबल ए डबल बी डॉट डॉट डॉट, सब आएंगे, बहुत सारे स्ट्रिंग्स है ना। हाँ जी, तो फिर अब आप जरा मुझे समझाओ इनिटल क्या होगा। देखो सीधी सी बात, कॉमन सेंस से सोचो, नल तो पहले से हमारे पास बैठा है, अच्छा एक आप लिखोगे तो नल आएगा और ए आएगा, ठीक है जी। फिर मेरे ख्याल से इनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, तो ये तो एज टीज आ जाएगा, तो मतलब ए स्टार आ गया है, ठीक है, मैं सीधा लिखता हूँ ए स्टार हमारे पास आ चुका है। सिमिलरली फिर बी डबल बी ट्रिपल बी एंड सो ऑन, बी स्टार भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर और क्या आ रहा है, अब आप यहाँ से चेक करो, जब आप देख रहे होगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ए बी है तो फिर ओनली बी आएगा, फिर डबल ए बी था तो फिर डबल ए भी आएगा, डबल ए बी भी आएगा, फिर ट्रिपल ए बी भी आएगा, फिर ए ट्रिपल बी भी आएगा एंड सो ऑन, ये सभी स्ट्रिंग आ रहे हैं। तो आपको घुमा फिरा करके समझ में आ रहा है भाई ए स्टार बी स्टार ही आएगा, है ना। तो प्लस में लिखूंगा तो ए स्टार बी स्टार और मेरे को लिखना पड़ेगा कि कितने भी ए के पीछे कितने भी बीस आ सकते हैं, तो बस ए स्टार और बी स्टार ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है ना भाई, तो घुमा फिरा करके यही बन के आएगा जी ए स्टार बी स्टार। अगर आप वैसे भी चेक करना चाहते थे तो कोई भी स्ट्रिंग उठा करके लिख लेना, जैसे देखो से ट्रिपल ए 5b ऐसे करके मैंने कुछ लिख लिया, एक स्ट्रिंग लिख लिया ए स्टार बी स्टार में से, तो अब हर एक इसका सब स्ट्रिंग इसका हर एक प्रीफिक्स इनिटल में होना चाहिए था ना, तो प्रीफिक्स उठा लो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग नल, नल हवा मतलब वो जोड़ लेना, फिर सिंगल ए जोड़ लेना, फिर डबल ए जोड़ लेना, फिर ट्रिपल ए जोड़ लेना, तो यहीं से आपका दिमाग काम करेगा, अच्छा जी ए स्टार, उसमें बोलोगे जी ट्रिपल ए बी जोड़ लेना, अच्छा जी, फिर ट्रिपल ए, फिर 2b जोड़ लेना, ट्रिपल ए 3b, ट्रिपल ए 4b, ट्रिपल ए 5b, तो ए स्टार, तो मतलब बीज आ सकते हैं, है ना। और ओनली बीज के लिए फिर आपको ये स्ट्रिंग सोचना पड़ेगा, जैसे ये स्ट्रिंग आपने सोच लिया तो फिर ओनली बीज भी आएंगे, जैसे नल आएगा, फिर बी आएगा, फिर डबल बी आएगा, ट्रिपल बी आएगा एंड सो ऑन, इट्स ऑल
द मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। तो जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी उतनी जल्दी आप सीधा पकड़ पकड़ के बताओगे। तो आंसर फिलहाल आपको समझ में आ गया भाई, ए स्टार बी स्टार ही आने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ए स्टार बी स्टार का भी वही आएगा, वापस घुमा फिरा करके ए स्टार बी स्टार। अच्छा, अगला क्या है जी, ए प्लस बी का होल स्टार। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, दुनिया के सारे स्ट्रिंग जब आपके पास बैठे हैं तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा तो जुड़ने नहीं वाला। तो ए प्लस बी के होल स्टार का एनीटेल क्या आएगा जी, ए प्लस बी का होल स्टार ही आएगा ना, इससे ऊपर कुछ मिलना ही नहीं है। जब दुनिया के सारे स्ट्रिंग आ चुके तो फिर अब उससे ऊपर आप कर भी कह सकते हो। तो सिंपल बात मैं ऐसे भी कह सकता था, इनिट सुपरसेट होगा इसका। तो ए प्लस बी का होल स्टार जब खुद ही यूनिवर्सल है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका सुपरसेट आप क्या सोच सकते थे। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते थे, देखो ए स्टार ए प्लस बी का होल स्टार यूनियन कुछ कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ भी कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये निकल के आना है बस। तो वही हमने लिख दिया। ठीक है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आराम से नोट डाउन कर लो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको लिखने में, कहीं से कुछ भी लिखावट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी। ठीक है जी, अगला क्या है जी, ए पावर एन बी पावर एन। तो ये तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से करोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। ए पावर एन बी पावर एन का मतलब क्या होगा जी, सबडोटर स्ट्रिंग क्या होगा जी, नल। मैंने प्रॉपर लिखा नहीं है, एन क्या है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट हम लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो फिर अगला क्या आएगा जी, ए बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा जी, डबल ए डबल बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा जी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी आएगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे स्ट्रिंग्स आएंगे ना हमारे पास। ठीक है जी, तो इससे नल आएगा, फिर सिंगल ए आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर है ना, फिर सिंगल ए ऑलरेडी है, फिर डबल ए और आ गया एक्स्ट्रा, और फिर डबल ए बी आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप समझ पा रहे होगे है ना, फिर डबल ए डबल बी भी आएगा, तो वो लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इधर हम लिख रहे थे, हाँ जी, तो डबल ए था, फिर डबल ए बी आ गया, और फिर डबल ए डबल बी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी से क्या आएगा, अभी देखो नल आएगा, वो ऑलरेडी है, सिंगल ए है, डबल ए है, ट्रिपल ए और एक्स्ट्रा है ना, तो लो जी ट्रिपल ए लिख दो। उसके बाद फिर ट्रिपल ए बी उठा करके लिख देना, फिर क्या करना जी, ट्रिपल ए डबल बी उठा करके लिख देना, और उसके बाद फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी उठा करके लिख देना, ट्रिपल ए ट्रिपल बी उठा करके लिख देना बस। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा है ना। तो नल है, एज है, तो ओनली एज आ रहे हैं, यहां से पकड़ के लाओ भाई, मैं रेड यूज कर लूं, थोड़ा दिख जाएगा आपको फटाफट। नल ए डबल ए है ना, ट्रिपल ए, तो ओनली ए आ रहे हैं, मतलब ए स्टार। अच्छा, उसके बाद फिर और क्या आ रहा है जी, ए बी आ रहा है, डबल ए बी आ रहा है ना, और फिर डबल ए डबल बी आ रहा है। तो पहले ये भी देख लो, देखो ए बी आ रहा है, डबल ए डबल बी आ रहा है, रादर ये तो देखो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती ना, ए पावर एन बी पावर एन यूनियन करके लिखना होगा ना, तो इनको तो छोड़ ही दो, क्योंकि जो एक्चुअल लैंग्वेज थी वो तो आनी थी, नल ए बी है ना, और फिर डबल ए डबल बी कहाँ बैठा है भाई, ये बैठा है, ऐसे ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ये सब तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये ए पावर एन बी पावर एन होना ही होना है, तो वो चीज मैं पहले यहीं लिख ही देता हूँ। ए पावर एन बी पावर एन का जब आप कर रहे होगे इनिटेल, तो मैं ये तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ए पावर एन बी पावर एन, यूनियन कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा की बातें मैं अब आपके साथ कर रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या आ रहा है जी, नल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, ये स्टार आ रहा था। अच्छा, और क्या आ रहा था है ना, तो डबल ए भी आ रहा है ना, ट्रिपल ए भी आ रहा है। तो मतलब कॉमन सेंस से सोचो भाई, देखो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे ना, कोई स्ट्रिंग लिख लो, जैसे ट्रिपल ए ट्रिपल बी लिख लो, ए पावर एन बी पावर एन से, तो यहाँ पे शुरू में हवा पकड़ना, तो हाँ जी हवा है, सिंगल ए है जी, डबल ए है जी, ट्रिपल ए है जी, तो दिमाग काम करेगा, अच्छा जी ए स्टार आ रहा है। उसके बाद फिर ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो मतलब ए फालतू हूं बी से, वो भी आ रहा है, मतलब फालतू हूं या बराबर हूं वो आ रहा है। बी फालतू सारी उम्र नहीं हो सकते, कॉमन सेंस की बात है। बी से एंड होएगा ना स्ट्रिंग, जो भी आप लिखोगे ए पावर एन बी पावर एन, वो बी से एंड होगा, तो बी को छोड़ देना, उससे पहले जो कुछ होगा ए फालतू निकलेंगे बी से। इतनी बात करो, देखो इतनी बात करो, इतनी, इसमें ए फालतू है जी बी से। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा ये जो आखिरी वाला बी होगा उसको भी इंक्लूड कर लोगे तो और भी बराबर आ जाएंगे। तो मेन बात क्या है जी, ए फालतू या बराबर हो सकते हैं 20 से, इतनी बात पकड़ में आ गई ना, बस यही उठा करके आप लिख दो। तो ए पावर एन बी पावर एन यूनियन करके लिखने से बेटर है कि मैं इसकी बजाय सिंपली क्या लिख दूं, है ना, तो रादर आप ऐसे लिख सकते थे। ठीक है यार, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा अपना कॉमन सेंस से लिखवाता हूँ। नहीं तो आप ऐसे करते कि हम सिंपली बोल देंगे कि a पावर m b पावर n सच दैट m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो ग्रेटर देन इक्वल टू n करने का मतलब m और n बराबर भी हो सकते, तो a पावर n b पावर n अपने आप से आ चुका है, और साथ में एक्स्ट्रा क्या जुड़ चुका है, a पावर m b पावर n, m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई, इसका इनिटेल में क्या आ रहा है, इसके इनिटेल में आ रहा है जी a पावर n b पावर n, साथ में यूनियन a पावर m b पावर n सच दैट m इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, क्योंकि ये इक्वल वाली बात हो चुकी थी। ऐसे लिखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, ये सीधा सीधा आपको देखते नजर आ रहा है ना। और ये कैसे सोचा मैंने, यहाँ से सोचा है, नल ट्रिपल ए ट्रिपल बी था, तो नल पकड़ लिया, हवा आ रही है, सिंगल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, तो ओनली एज आ रहे हैं, और उसके बाद फिर ए के पीछे बीज आ रहे हैं, बट ए फालतू होंगे बी से, तो बस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो गया, बस ए पावर एम बी पावर एम, ए पावर एम बी पावर एन, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो वही सब मैंने लिख के दिखा दिया।
ठीक है, थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, अगला स्ट्रिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको पकड़ गए तो मैं समझ जाऊंगा आपका दिमाग बड़ा अच्छा है और आप बड़ी जल्दी जल्दी चीजों को पकड़ते हैं। ठीक है जी, NaW इज इक्वल टू NBW, तो एज और बीज बराबर है स्ट्रिंग के अंदर। इसका मेरे को अब पता लगाना है क्या, इनिटल, है ना। तो अब आप देखो, तो ए और बी बराबर, तो मतलब मिंगल अप हो क्या रहे हैं, ए और बी बराबर में, ऐसा नहीं कि पहले ए होंगे बाद में बी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ए और बी बराबर होने चाहिए, तो स्ट्रिंग लिखो ना तो समझ में आएगा। ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ए बी, है ना, बी ए, उसके बाद फिर ए बी ए बी बी। देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 8 8 है ना, देख लो, 3 4 5 6 7 8, 8 एज है, और बीस देखो 3 2 5 6 7 8, ठीक है जी। तो मैंने ऐसे रफली कोई भी स्ट्रिंग उठा करके लिख दिया, इक्वल इज इक्वल बीस का। तब इसमें सारे प्रीफिक्स आप निकालोगे, तो सारे प्रीफिक्स निकालोगे तो बताओ भाई क्या क्या निकलेगा। एक तो नल हवा निकलेगी, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, तो ओनली एज भी आ रहे हैं। फिर ट्रिपल ए बी, है ना, फिर उसके बाद फिर ट्रिपल ए डबल बी, उसमें ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो मतलब ए और बी बराबर भी आ सकता है, ए फालतू भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको पकड़ोगे तो फिर यहाँ पे वही बात है, ए फालतू आ रहे हैं। फिर इसको पकड़ोगे तो फिर वही बात है, ए और बी बराबर हो गए, इसको पकड़ोगे तो बी फालतू आ रहे हैं इससे। ठीक है, और इनकी खिचड़ी भी बन रही है, तो मतलब खिचड़ी मतलब आपस में ऐसे ए कभी बी कभी ए कभी बी ऐसे चल रहा है, तो समझ पा रहे हो। तो नल आ रहा है, ओनली एज आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ए के पीछे बीज आ रहे हैं, जैसे ए पावर एम बी पावर एन सच दैट m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ऐसे रफली मैं बोल देता हूँ, है ना। तो ऐसा भी कुछ कुछ आ रहा था, जैसे ये स्ट्रिंग आ रहे थे ना, ट्रिपल बी टाइप, है ना, और जैसे ट्रिपल ए डबल बी भी आ रहा था, ट्रिपल ए बी भी आ रहा था, तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, वो वाली बात भी आ रही है। a पावर m b पावर n, तो मैंने क्या लिखा है भाई, नल आ रहा है, ओनली एज आ रहे हैं, रफली मैंने लिखा है, ठीक है, ओनली एज आ रहा है। उसके बाद फिर a पावर m b पावर n m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, वो भी आ रहा है। उसके बाद फिर जब हमने देखा आगे आगे, तो फिर खिचड़ी बनती जाती है, मतलब कभी a फालतू कभी b फालतू एंड सो ऑन। अब आपका अपने से दिमाग चल रहा होगा भाई, घुमा फिरा करके लैंग्वेज पता है क्या बनेगी, a प्लस बी का होल स्टार। दुनिया का कोई भी स्ट्रिंग उठा लो, निकलेंगे निकलेंगे। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा, मैं जितना मर्जी बोलूं आपको क्लियर नहीं होने वाला। आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करो, ऐसे जितने उठा सकते हो स्ट्रिंग उठाओ, कोशिश करो करने की, आपको अपने आप से समझ में आएगा। प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थोड़ा सा अगर आपका दिमाग चलेगा तो आपके पास आंसर आएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो घुमा फिरा करके मैं सीधा आंसर लिख के भागता हूँ, इसके लिए आएगा जी a प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। तो इन इट एल विल बी a प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे मैंने स्ट्रिंग उठाया, सोचने का तरीका आपको समझ में आया ना। कोई भी स्ट्रिंग उठा लो, स्ट्रिंग उठा करके आप कोशिश करो कि सबके प्रीफिक्स उठा के लिखने की कोशिश करो, तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो कभी ए फालतू आ रहे हैं, कभी बी फालतू आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो फिर ए और बी की खिचड़ी है, और कभी ए फालतू है कभी बी फालतू है ना। तो ओनली एज भी आ सकते हैं, ओनली बी भी आ सकते हैं। ओनली बी कैसे आएंगे, वो आप स्ट्रिंग ले लो ना भाई, उसमें क्या टेंशन है। ट्रिपल बी ट्रिपल ए बी ऐसे करके कुछ स्ट्रिंग ले लो, तो यहाँ पे ओनली बीज भी तो आएंगे, जैसे ओनली ए आए थे ओनली बी भी आएंगे। तो इतना तो भाई आप अपने आप से इनफ मैच्योर हो आप लोग, इतना मेरे से टीओसी पढ़ चुके, तो फिर इतने तो मैं इंटेलिजेंस आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि इतना तो आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना भाई, मैं इसको कोशिश करता हूँ एक ही स्क्रीन पे लाने की, अगर आता है तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर हाँ आ ही गया, वेरी गुड, आ गया एक ही स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये सब आप आराम से नोट डाउन कर लो। सो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टीज। हमने लगभग 2-2.25 घंटे लगाए हैं, एक लेक्चर पहले था, एक लेक्चर अब हो गया, और जितनी भी एडिशनल क्लोजर प्रॉपर्टी थी हमने सारी देख ली, विद प्रूफ समझ ली है, इंट्यूटिव प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ तो नहीं बट इंट्यूटिव प्रूफ, जिससे आपको सारा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट आप गेट एग्जाम में थोड़ा सा हस्तल बस्तल करके किसी तरीके से सॉल्व कर जाओगे क्वेश्चन को, है ना। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत मैंने इतने तो आपकी, आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि थिंकिंग कैपेबिलिटी मैंने आपकी इतनी तो डेवलप कर दिया है कि छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन। अब कुछ कुछ करके कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी करके जुगाड़ लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, इतना मेरे को यकीन है आप पे, ठीक है। अगर आपने ढंग से मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आप बड़े आराम से क्लोजर प्रॉपर्टी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। डेड इजी टॉपिक है और मुफ्त के नंबर है बिल्कुल। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं कराए हैं, क्योंकि अलग अलग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, ठीक है। आप प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। चैप्टर 1 जो फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेज का चैप्टर था, वहां पे मैंने आपको दुनिया भर के क्वेश्चन कराए थे, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन क्लोजर प्रॉपर्टीज, सब करा रखे मैंने आपको। थोड़ा सा करो भाई, मेहनत करो, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक अच्छी बात यह है कि आज हमारा चैप्टर 2 टीओसी का कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम लोग अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्यूरिंग मशीन्स एंड डिसाइडेबिलिटी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।